जय जगन्नाथ वेलकम एवरीवन आमे जूनियर टीचर प्रिपरेशन जारी रखी जूनियर टीचर जो आम साइंस सीरीज कंटिन्यू थिला साइंस सीरीज रो द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स ये चैप्टर रो मु सिनोप्टिक नोट्स नहीं कि आसी ए नोट्स रे आपण कंप्लीट थ्योरी पाइबे कंप्लीट थ्योरी कहले आपनकर जहाँ भी कॉन्सेप्ट आसे से सब कॉन्सेप्ट पाइबे आ ता संगे एमसीक्यूज गुड़ाक मु सजेकी रखी माने इजी टू डिफिकल्ट लेवल आउ कॉन्सेप्ट वाइज मु एमसीक्यूज गुड़ाक देइछि एटा जूनियर टीचर पई भी हेल्पफुल होबो आ जदी आपण टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पई भी प्रिपेयर करछन्ती ता पई भी एटा हेल्पफुल होबो डेफिनेटली। तो चलंतु क्लास स्टार्ट करिबा। ओके तो प्रथम जिनस जो मेटल नॉन मेटल और मेटालॉइड्स तो फर्स्ट थिंग जोटा कि आमको जाना पड़ो सेटा हूँ एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट कौन? एलिमेंट डेफिनेशन ये लिखा है एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आटम। जदि गोटे काइंड ऑफ आटम माने गोटे टाइप रो आटम नहीं कि जदि कौन सी जिनस बनी ताहले ताको आमे एलिमेंट जनरली कहबा। अच्छा पीरियोडिक टेबल विषय समस्त जानी ये देखो मु गोटे पीरियोडिक टेबल गोटे चित्रटे गोटे पिक्चरटे मु अटैच कर। अच्छा ये पीरियोडिक टेबल रे टोटाल आम जानते 118टा एलिमेंट अच्छा। ये जो 118टा एलिमेंट अच्छा तांको आमे ब्रॉडली तीन भाग में विभक्त कर एलिमेंट्स को। गोटे हूँ मेटाल्स आ गोटे हूँ नॉन मेटाल्स आ गोटे हूँ मेटालॉइड्स। ओके जदि आम ये ध्यान रे देखा ये पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल रे अपन तीन टा कलर देखुथिबे। मेटाल पई गोटे देखो ये ब्लू कलर गुडाक ये सब गुडाक मेटाल ये सब गुडाक मेटाल। ओके आउ ये जो ग्रीन कलरटा अच्छी ये गुडाक हूँ मेटालॉइड्स आ ये जो येलो कलर गुडाक अच्छी यहाँ हूँ नॉन मेटाल्स। ठीक अच्छे जदि आमको पचरा हुए कि माने पीरियोडिक टेबल रे मैक्सिमम को कौन अच्छा तो मैक्सिमम अच्छा मेटाल्स। मेटाल्स आपन को मैक्सिमम अमाउंट रे देखिया को मिलिबे आ मिनिमम कौन अच्छा मिनिमम अच्छा मेटालॉइड्स। ओके अच्छा ये पीरियोडिक टेबल आउरी भी बहुत जिनस अच्छी जमती क्या आल्काली अर्थ मेटल कहती क्या यू नो लाइक चैलोजेन्स कहती हेलोजेन्स कहती डिफरेंट टाइप्स अच्छी सेटा आमर सिलेबस अंडर ना जिते मु पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेबी से समय ये सबुतिक मु कम्प्लीटली डिस्कस करी माने ए जहाँ भी अच्छी सब डिस्कसन करी। अच्छा ये जो एग्जाम रे जनरली पचरा हुए जदि आमे देखिबा ये तो मेटाल रो सब एग्जांपल्स गुडाक लिखा है आयरन कॉपर एल्युमिनियम जिंक एगुड़ा सब लिखा है। नॉन मेटाल्स रो जमती डिफरेंट गैसेस रहिला आपनकर जमती कि ऑक्सीजन हे गला सल्फर हे गला नाइट्रोजन हे गला फॉस्फोरस हे गला ये सब नॉन मेटाल्स अंडर आसीबे। आ मेटालॉइड्स कहले मेटालॉइड्स ता एटा होची इंपोर्टेंट एटा एग्जाम रे पचरा हुए सब बेले कौन देथिबो एग्जाम रे चारटा ऑप्शन दे देथिबो पचारथिबो कि एमानो भितर कोटा मेटालॉइड्स हबो ताको आइडेंटिफाई करो। तेणु मेटाल आपन को मेटाल्स रो नॉन मेटाल्स रो एग्जांपल्स मन नथिले चलिबो कारण आपन माने गेस करके कर दे परिबे किंतु मेटालॉइड्स ताको जेमती होआ को मन रखिबे जेमती कि आपन को हैला सिलिकॉन जर्मानियम आर्सेनिक आउ एंटीमनी। ये मु पीरियोडिक टेबल भी देखिए दूची प्रथम तो आसीबो बोरन बोरन रो एटॉमिक नंबर होची 5 एटा मन रखिबे हैला एउठो आरंभ हुए मेटालॉइड्स रो बोरन मन रखिबे एसआई होची सिलिकॉन जी होची जर्मानियम। ओके तापर एस होची आर्सेनिक एस भी होची स्टैबिडियम स्टैबिडियम कहले आपनकर एंटीमनी जोटा कहउचंती एटा होची टेलुरियम और एटा होची पोलोनियम। इत्ती की जिनस आपण मन रखिबे डेफिनेटली या भितर क्वेश्चंस आपण पाइबे ही पाइबे। ठीक अछि एटा मेटालॉइड्स रो एग्जांपल्स गुटा को मन रखिबे। ओके तो एटा फास्ट माने बेसिक कांसेप्ट हमर हे गला से रिलेटेड केतरा क्वेश्चन अछि चलंतु डिस्कशन करिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड देखंतु मेटालॉइड आंक भितर कोटा हबो आयरन तो हबनी आयरन टा गोटे मेटल रो एग्जांपल हे जिवो सल्फर भी हबनी सल्फर गोटे नॉन मेटल रो एग्जांपल हे जिवो तो सिलिकॉन हे जिवो करेक्ट आंसर सिलिकॉन हे जिवो गोटे मेटालॉइड रो एग्जांपल। ऑक्सीजन हबनी अगेन काइना एटा गोटे नॉन मेटल गोटे गैस एटा अछि। ओके तापर जिवा हमें क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 पचला व्हिच इज आर नॉन मेटल कोटा आंक भितर गोटे नॉन मेटल कहंतु देखंतु कॉपर गोटे मेटल हबो। ओके जिंक जिंक अगेन गोटे मेटल हे जिवो नाइट्रोजन गोटे नॉन मेटल रो एग्जांपल हे जिवो एटा करेक्ट ऑप्शन हे जिवो हमर सी बीटा हे जिवो करेक्ट आंसर। ओके एल्युमिनियम अगेन गोटे मेटल रो एग्जांपल हे जिवो आरो मु टिके सिंबल गुडा को लिखि दोची एटा को एग्जाम रे पचारे कॉपर रो जेमति कि हबो सी यू जिंक रो हबो जेड एन आउ एल्युमिनियम रो हबो ए एल आउ नाइट्रोजन रो हे जिवो ओनली कैपिटल एन। ओके
आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 बुझा पड़थिबो। क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा। द टोटल नंबर ऑफ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आमे टिके आगुरु पढ़िले एलिमेंट्स को आमे जनरली तीनटा पार्ट रे डिवाइड करछंती। गोटे होची मेटल, आ गोटे होची मेटालॉइड्स, और थर्ड वन इज नॉन मेटल। ठीक अच्छे, तो एलिमेंट्स को जनरली आमे तीनटा ब्रॉडली क्लासिफिकेशन रे डिवाइड करछन, तेनो आंसर 3 हे जिवो। ओके, आर्सेनिक इज क्लासिफाइड एज, आर्सेनिक कोन? आर्सेनिक रो प्रथम कथा होची यार सिंबल आमे मन रखिले एएस। आर्सेनिक रो जदि आमे पचारि आर्सेनिक कोन हबो, तो आर्सेनिक हे जिवो गोटे मेटालॉइड रो एग्जांपल। मन रखिबो, देखो बारंबार एठी पचारुची मेटालॉइड्स टाकू जेमती हेले मन रखिबे। ओके, व्हिच वन इज नॉट अ मेटल? कोटा अंक भीतर मेटल नुह, नॉट अ मेटल। ओके, अच्छा गोल्ड तो गोटे मेटल हे जिवो, आर सिंबल हे जिवो एयू। सिल्वर गोटे मेटल हे जिवो, आर सिंबल हे जिवो एजी। सल्फर एटा गोटे नॉन मेटल हे जिवो एस। एटा आंसर भी हमर हे जिवो सल्फरटा। आ आयरन अगेन गोटे मेटल हे जिवो, आर हे जिवो एफई, फेरो। ओके, क्लियर? तो सल्फरटा हे जिवो हमर गोटे नॉन मेटल रो एग्जांपल। तो ये आमर फास्ट कनसेप्टा क्लीयर है। आम बर्तमान कनसेप्ट 2 को जावा। कनसेप्ट 2 को हूँ ताहले आम मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स आम तीन कैटेगोरी एलिमेंट्स मान को डिवाइड करदे। बर्तमान कथा आसूची कि आम केमिति जानिबा कोटा मेटल हबो, कोटा नॉन मेटल हबो आ कोटा मेटालॉइड हबो। ठीक अच्छे, तो मेटल हवा पई डेफिनेटली तांकर किछिटा फिजिकल प्रॉपर्टीज थिबा निहाती जरूरी। जदि गोटे एलिमेंट रो एई जो तळे मु लिस्ट करछि जो प्रॉपर्टीज गुडा को थिबो, ताहले आमे ताकू गोटे मेटल कंसीडर करिबा। कोन कोन प्रॉपर्टीज? जेमिति कि प्रथम प्रॉपर्टीज होछि दे हैव द लस्चरस प्रॉपर्टी। लस्चरस कोन? शाइनी, शाइनीनेस। जदि आपण ताकू काटिबे बा घसीबे सेटा चकचक करिवो। ओके, शाइनिंग करिवो, शाइनिंग करिवो। ओके, आपण आयरन को देखंतु कि आपण सिल्वर को देखंतु, एगुडा को जदि आमे घसीबा तो एमाने कोन करंती? चकचक करंती, शाइननेस शो करंती, ताले माने मेटल ही जिवे। ठीक अछि, मेटल गुडा को जनरली हार्ड थांती, एटा गोटे जिंस मन रखिबे। मेलिएबल प्रॉपर्टी, एटा मेलिएबल और डक्टिलिटी ए दुटा सब बेले पचरा हुए। एटा को मु इंपोर्टेंट मार्क करूची, एटा को केबे भी भूलिबे ना। इतरे पिला कंफ्यूज भी होंदी, मु भलसे कहि दोची। मेलिएबल प्रॉपर्टी कोन? गोटिए मेटल को आपण जदि पिटिकी थिन सीट्स रे कन्वर्ट करि परिबे। जेमति कि फॉर एग्जांपल एटा गोटे रॉड थिला, ठीक अछि, आपण कोन कले आपरे हैमरिंग कले हातुडी रे ताको बाडेले, बाडे कि ताको पतला चदर रे कन्वर्ट कर देले, सीट रे कन्वर्ट कर देले। ठीक अछि, एटा सीट रे कन्वर्ट कर देले, ताहले सेही प्रॉपर्टी को हमें कहबा मेलिएबिलिटी। ओके, माने मेलिएबल, मेलिएबल माने दैट कैन बी बिटेन इनटू थिन सीट्स। ओके, व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टाइल, से प्रॉपर्टी रा नाम होची डक्टिलिटी। डक्टाइल, डक्टाइल भी मेटल मान को थाई जनरली। कोन? जदि आम पाखरे एमती आयरन अच्छी, आयरन को जदि मु पतला पतला वेयर रे कन्वर्ट करि परली, सरू सरू तार रे कन्वर्ट कर देली, ताहले सेही प्रॉपर्टी को मु कहबी डक्टाइल प्रॉपर्टी बा डक्टिलिटी। ओके, ए दुटा क्लियर है। जदि थिन सीट कथा कुआ हबो मेलिएबिलिटी, जदि वेयर कथा कुआ हबो ताले डक्टिलिटी। ओके, तापर जिबा होची नेक्स्ट प्रॉपर्टी होची सोनरस। सोनरस कोन? प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जदि आपण केबे मेटल को जदि आपण ताको हैमरिंग करिया को ट्राई करिए बा ताको कोनसी माने अलगा मेटल रे बाडेइबे, ताले सेटा कोन करियो? गोटे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करिवो, रिंगिंग साउंड। अच्छा, से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करिवार प्रॉपर्टी को आमे कहंती सोनरस। दैट मीन्स मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। ता माने से माने कोन करिवे ना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक अच्छे, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एटा मन रखिए सब मेटल्स माने जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थांती। एठी गोटे क्वेश्चन सब पचरा हुए इंपोर्टेंट कि सबुठु बेस्ट कंडक्टर किए, बेस्ट कंडक्टर मेटल किए। यदि बेस्ट कंडक्टर पचरा हुए तो आंसरटा हो सिल्वर। ओके, सिल्वर रो सिंबल आम जानी एजी, किंतु जनरली जदि आम देखा सिल्वर रो तार आम मैंने व्यवहार करती कहीं करती कहीं ना यहाँ एक्सपेनसिव थाए, यार वैल्यू बहुत अधिक आ चोरी होबार संभावना थाए, से आम जनरली यहाँ यूज करती ना। ओके, तापर आउ कौन थाए? हाई डेंसिटी। मेटल गुड़ाक हार्ड थांती आ सेमानकर डेंसिटी बहुत अधिक थाए। ओके, नेक्स्ट कौन? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स मानकर,
ठीक अच्छे ताले यही प्रॉपर्टीज गुड़ाक जदि एलिमेंट्स गुड़ाक थिबो ताले दे आर कन्सिडर्ड टू बी मेटल्स से आम मेटाल बोली कन्सिडर करवा एथिरे किसी एक्सेप्शन अच्छी आउ सब बेले गोटे जिनस मन रखिथे कि एक्सेप्शन रु ही अधिक क्वेश्चंस बने एग्जाम रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छा आमे पढ़िले कि मेटाल गुड़ाक जनरली कौन था मेटाल गुड़ाक जनरली था हार्ड आम एटा पढ़ी आसिले बर्तमान पढ़िले बट दीटा मेटाल अच्छा हाईली रिएक्टिव मेटाल से माने हेले सोडियम आउ पोटासियम सोडियम आउ पोटासियम को जब देखिए दे आर वेरी सॉफ्ट आमे ताको कौन करिया गोटे चाकुरे बा नाइफ रे आमे ताको काटी परिबा सोडियम हैला तो एटा गोटे मन रखिबे कि दे आर सॉफ्ट थांती आउ सोडियम हाईली रिएक्टिव थिबारु ताको आमे कौन करंती किरोसिन रे डुबेगी रखंती कहीं ना ये जदि एयर अंडर रे आसी जिवो एयर रो संस्पर्श रे आसी जिवो कि वाटर रो संस्पर्श रे आसीबो ये वायलेंटली रिएक्ट करिवो क्लियर अच्छा सेकंड कोन मर्क्यूरी इज लिक्विड एटा मन रखिबे जेते सब मेटाल अछंती जनरली से माने सॉलिड फॉर्मेट रे पाइबे आपण से मानको सॉलिड फॉर्मेट रे पाइबे मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड दैट द ओनली मेटल दैट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एटा मन रखिबे आउ गैलियम कौन हुए मेल्ट्स इन हैंड ओके गैलियम रो सिंबल होची Ga आकु एटा जदी जनरली आकु आपण रूम टेम्परेचर रे रखिबे तो एटा कोन हबो ऑटोमेटिक एटा मेल्ट हे जिवो माने थिबो सॉलिड ताकु जदी हाथ रे आपण रखिबे सेटा कोन हे जिवो रूम टेम्परेचर रे लिक्विड हाथ रखिबे माने कोन रूम टेम्परेचर एटा लिक्विड रे कन्वर्ट हे जिवो लेड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर्स एटा मन रखिबे आमे पढ़ी के आसिले कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बट लेड आउ मर्क्यूरी ये दिजन को सिंबल मु लिखिली पीबी प्लम्बम आउ गोटे होची Hg ये दीटा हे जिवो बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स एमाने एते भलो माने इलेक्ट्रिसिटी आउ हीट को सप्लाई करि पारंती नाही एक्सेप्शन गुडा को मन रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट अच्छा एतिकी जिंस क्लियर हला पर हम किछि क्वेश्चंस डिस्कशन करबा क्वेश्चन नंबर 6 कहूची द एटी गोटे कलर चेंज कर दबा ओके क्वेश्चन नंबर 6 कहूँ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वेयर्स देखो वेयर कथा पचारला वेयर कथा पचारे मु कौन कही डक्टिलिटी आउ जदि थिन सीट्स पचारि था ताहले थिन सीट्स पचारि था ताहले आमे कौन कही था मेलिएबिलिटी कही था सोनोरिटी कौन सोनोरिटी होची साउंड प्रोडक्शन साउंड रिंगिंग साउंड ओके हार्डनेस तो जानिच तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पचारला द मोस्ट डक्टाइल मेटल आंको भितर कोटा मोस्ट डक्टाइल लेटर एटी आंसर हे गोल्ड डक्टाइल माने आमे ताको कोन करबा पिट्टी की ओके पिट्टी की आमे थिन थिन वेयर रे कन्वर्ट करि परबा गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल एटा मन रखिबे अच्छा एटा कहा संगे लिंक अछि जदि आपण गोल्डस्टाइन कर पढिथिबे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जेते बेले गोल्डस्टाइन कहार डिस्कवरी कले आपनकर प्रोटॉन रो राइट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर कथा को जेटा मु पढेबी आगु को पढेबी गोल्डस्टाइन जेते बेले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करिथिले सेते बेले से कोन करथिले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करिथिले सेते बेले से कोन करथिले से गोल्ड को नैथिले गोल्ड फॉइल नैथिले आपण जानिथिबे गोल्ड फॉइल काहे कि गोल्ड फॉइल नेले सेते बेले अलगा मेटल्स माने भी तो अवेलेबल थिले गोल्ड काहे नेले काहे ना गोल्ड रो डक्टिलिटी अधिक थिला डक्टिलिटी अधिक थिला माने इट इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट इन द वर्ल्ड ठीक अच्छे वर्ल्ड रे जेते सब मेटल अछंती गोल्ड हाईली डक्टाइल ताको माने थिन वेयर रे कन्वर्ट करि होतला सेति पे हमें नैथिले तो जदि मोस्ट डक्टाइल मेटल पचला ताले गोल्ड इज द करेक्ट आंसर ओके तापर क्वेश्चन नंबर 8 को जिबा व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एटा आ कहबा कथा न एटा मर्क्यूरी मर्क्यूरीटा कोडी व्यवहार हुए जनरली एटा हमें थर्मोमीटर रे व्यवहार करंती थर्मोमीटर ओके थर्मोमीटर रे हमें व्यवहार करंती ओके क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक माने जदि बाडेबा से साउंड प्रोड्यूस करबा ताले से प्रॉपर्टी को हमें कोन कहबा से प्रॉपर्टी को कहबा सोनोरिटी आउ थरे डक्टिलिटी हेले थिन वेयर मेलिएबिलिटी हेले थिन सीट्स कंडक्टिविटी हेले माने इट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एटा इजीली पास करबो ओके आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 टा क्लियर हे गला क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा व्हिच मेटल मेल्ट्स ऑन पाम ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट मु कहि दिली हाथ रे रखियो कि नहीं सेटा कोन हिजो लिक्विड रे कन्वर्ट हिजो गैलियम हिजो आंसर ओके गैलियम रूम टेम्परेचर जोटा लिक्विड हिजो अच्छा metals are generally what metals are generally good conductors they are good conductors आ poor conductors रो कोन कोन एग्जांपल होय टिके एगो एक्सेप्शन हमें पढ़ी के आसले दीटा मेटल ना को जोटा poor conductors गोटे हिजो कोन Hg मर्क्यूरी
आ गोटे कौन हो लीड पीबी ये दुटा आम पढ़ी के आसिले यहाँ पचरा हम एग्जाम रे ओके तापर जी क्वेश्चन नंबर 12 को बीटिंग मेटल इनटू थिन शीट्स इज नोन एज जदि मेटल्स को आप थिन शीट्स रे बाड़े कन्वर्ट कर पार्छन से प्रॉपर्टी को कौन कहे से प्रॉपर्टी को आम कहवा हूँ मेलिएबिलिटी ओके यहाँ डिस्कसन करा कथा ना बहुत थर आम डिस्कसन कर यहाँ मुझे पढ़ला बेले कहली व्हिच मेटल इज सॉफ्ट एनफ टू कट विथ अ नाइफ को क्या आप गोटे छुरी साहाय्य काटी पारे गोटे कही सोडियम सोडियम एंड पोटासियम आर वेरी सॉफ्ट सोडियम एंड पोटासियम पोटासियम ये दुटा जनरली सॉफ्ट था और गोटे एक्सेप्शन भी जीव कहीं जनरली मेटल्स माने कौन था हार्ड था बट सोडियम और पोटासियम ये दुटा कौन अच्छा सॉफ्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 को जीवा मेटल्स आर जनरली व्हाट मेटल्स जनरली कौन था जनरली मेटल्स आर लस्चरस ओके डल नो डल माने कौन डल माने फिका पड़ फिका देखा जीवा डल जनरली नॉन मेटल्स माने था नॉन मेटल्स माने था डल ओके ब्रिटल भी नॉन मेटल ब्रिटल माने जोटा भांगी जीव ट्रांसपारेंट भी जनरली नॉन मेटल्स माने था जमती कि काच हो गला ओके ग्लास हो गला एगुडा सब ट्रांसपारेंट मेटल्स माने नॉन मेटल्स कर प्रॉपर्टी रे एगुडा सब जीव ओके क्वेश्चन नंबर 14 बुझा पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 15 को जीवा व्हिच प्रॉपर्टी मेक्स कॉपर सुइटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग आंक भितर को प्रॉपर्टीटा कॉपर को सुइटेबल करे इलेक्ट्रिक वायरिंग रे ये करिया पाए माने व्यवहार करिया पाए देखो हार्डनेस तो सब मेटाल अच्छे बट आम जेहेतु ये इलेक्ट्रिसिटी आउ कथा कह जाए तेणु आम कंडक्टिविटी को ही चूज करवा कंडक्टिविटी माने दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट्स व्हाई ओके ओके ये आमर दीटा कॉन्सेप्ट क्लियर है बर्तमान आम जा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स मेटल्स आम सब पढ़ीदे बर्तमान नॉन मेटल्स जा देखो मेटल्स रे जहाँ जहाँ पढ़ले नॉन मेटल्स रे तार उल्टा हम वेरी सिंपल सेटा लस्चरस थिला एटा डल हम डल माने भल देखा जीवनी क्लियर दिसबनी आउ माने फिका देखा जीव ओके ब्रिटल माने इजिली भांगी जीव सेठी जनरली से माने कोन थिले हार्ड थिले ओके नॉन सोनोरस माने साउंड प्रोड्यूस करिवे नाही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करिवे नाही ओके पुअर कंडक्टर्स हला माने भलो कंडक्टर नु हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रो ओके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रो ओके तापर होची कोन नेक्स्ट लो डेंसिटी डेंसिटी तांकर कम रहिबो मेटल रो अधिक थिला तापर लो मेल्टिंग पॉइंट्स सेमानकर बहुत लो रहिबो आमे मेटल ले पढ़ी के आसले कि मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई थाए कारण दे आर सॉलिड ओके एडी एक्सेप्शंस अच्छी एक्सेप्शंस गुडा मन रखिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेमिति कि प्रथम कथा हला ग्राफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स बट ग्राफाइट हिजबो गुड कंडक्टर्स ग्राफाइट कोडी मिलिबो जो पेंसिल आपण व्यवहार करचंती पेंसिल लीड जोटा हम व्यवहार करचंता भितर जो मुन्नटा लेखुचंती एटा जनरली ग्राफाइट रे थाए ओके अच्छा डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एटा बहुत थरो क्वेश्चन पचराई ओएसएससी एग्जाम गुडा करे तेणु यहाँ मन रखिए डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस से आपको आम काच को काटबारे मदद करती ग्लास रो कटिंग जदि आप देखिए तो से जगह आम कौन करती हीरा को व्यवहार करती डायमंड को व्यवहार करती ओके जनरली आमर नॉन मेटल्स गुड़ाक डल था बट आयोडीन गोटे एक्सेप्शन हो जोटा कि लस्चरस माने यहाँ चकचक करे आयोडीन को जब आप घसीबे से चकचक कर भी मन रखिथे ओके यहाँ हो गला बर्तमान ये रिलेटेड किसी क्वेश्चंस देखा व्हिच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कोटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर एबे पढ़ी के आसले ग्राफाइट हो आंसर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कोटा बी आखि बुझिकी मारिबा एटा डायमंड आयरन तो हबनी कॉपर हबनी गोल्डटा कौन हो गोल्डटा मेटल्स रे जीवो नॉन मेटल ये तीन तो प्रथम कथा नॉन मेटल नुह मान सब मेटल्स गोल्डटा एटा कौन हो द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट डक्टाइल मेटल नले एलिमेंट ओके आयोडीन इज डैश आयोडीन इज लस्चरस नॉन मेटल एटा सॉफ्ट मेटल बिल्कुल नुह ओके हार्डशिप रहिबो मेटालॉइड्स तो बिल्कुल नुह एटा नॉन मेटल्स हमें पढ़ुचंती नोबल गैस बिल्कुल नुह एटा कौन हो लस्चरस नॉन मेटल लस्चरस माने एटा चकचक करे नॉन मेटलटा बट एटा गोटे एक्सेप्शन रे जीवो 18 हो गला 19 को जीवा नॉन मेटल्स आर यूजुअली व्हाट नॉन मेटल्स जनरली कौन था नॉन मेटल्स मेलिएबल था कि नो नॉन मेटल्स डक्टाइल था कि डक्टाइल माने थिन वेयर रे कन्वर्ट कर कि नो दे आर ब्रिटिल यस दे आर ब्रिटिल माने से इजिली भांगी जाती
आर दे सोनोरस सोनोरस माने साउंड प्रोड्यूस करेंगे कि ना ताले ये तीनटा ऑप्शन रॉन्ग हे आंसर करेक्ट आंसर हे ब्रिटेल ओके माने इजीली भांगी जिबा ओके आई होप 19 क्लियर है गला क्वेश्चन नंबर 20 को जिबा व्हिच प्रॉपर्टी इज एब्सेंट इन नॉन मेटल्स रे को प्रॉपर्टी टा एब्सेंट थाए देखो ब्रिटलनेस तो प्रेजेंट थाए नॉन मेटल्स जनरली भांगी जाती ओके डलनेस प्रेजेंट थाए डेफिनेटली डलनेस प्रेजेंट थाए कारण सेटा फिका देखा जाती ओके शाइनिंग करती ना सोनोरिटी एटा भूल गला सोनोरिटी हेनी सोनोरिटी हूँ मेटाल प्रॉपर्टी माने जदि इफ वी स्ट्रक देम इट विल क्रिएट अ रिंगिंग साउंड ओके लो डेंसिटी यस लो डेंसिटी नॉन मेटल्स गुड़ाक डेंसिटी लो थाए क्लियर क्वेश्चन नंबर 20 है गला एबे आमे नेक्स्ट जीवा होचे मेटालॉइड्स को अच्छा मेटालॉइड्स शो द प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल और नॉन मेटल्स रो मझी मझिया प्रॉपर्टी से देखिए एटी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स देइछि एटा म ऑलरेडी डिस्कशन कर देइछि भेरी भेरी इंपोर्टेंट एमानकर सिंबल भी कहि दउछि बोरन रो बी सिलिकॉन रो एस आई जर्मानियम रो जी ई आर्सेनिक रो ए एस एंटीमनी बा स्टेबिडियम एटा एस बी ओके टेलुरियम रो टी ई ये आरो सिंबल गुड़ाक भी मन रखिबो और एग्जांपल्स गुड़ाक मन रखिबो इंपोर्टेंट ओके गोटे कलर टिके चेंज कर दो ओके यूजेस कौन कौन यूजेस अच्छी मेटल प्रथम कथा हूँ सिलिकॉन सिलिकॉन को आम चिप रे व्यवहार करती आउ सोलार सेल रे व्यवहार करती भेरी भेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो आउ कौन जर्मानियम को आम सेमीकंडक्टर्स रे यूज करती ओके ये दुटा मन रखि गोटे क्वेश्चन पचरा होता कि आमर जो जो सिलिकॉन वैली ये जो टर्मटा क्या सहित रिलेटेड आर आंसर आर आंसर हो कि माने सिलिकॉन वैलीटार माने ये टर्मटा क्या सहित रिलेटेड एमती किसी गोटे क्वेश्चन थिला आर आंसर हो सेमीकंडक्टर DUCTOR ओके सेमीकंडक्टर माने एटा गोटे क्वेश्चन पचरला कि सिलिकॉन वैली रे कोन प्रोडक्शन हुए कि हाँ एमती थिला क्वेश्चन कोन प्रोडक्शन हुए तो आंसर हो सेमीकंडक्टर एटा मन रखिबो सिलिकॉन को चिप रे और सोलार सेल रे आम व्यवहार करती और जर्मानियम टा सेमीकंडक्टर ये रे व्यवहार करा जाए ओके ए रिलेटेड आम किछटा एमसीक्यू देखिदबा सिलिकॉन इज यूज्ड एटी आसीगला सिलिकॉन कोन हेजिवो सोलार सेल तापर देछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अ मेटालॉइड आंक भितर कोटा मेटालॉइड हबो को पुणी सेमतिया टाइप रो क्वेश्चन देला ऑक्सीजन कोन हेजिवो नॉन मेटल कॉपर कोन हेजिवो मेटल सिलिकॉन टा एटा हेजिवो मेटालॉइड्स ओके और सल्फर टा हेजिवो अगेन नॉन मेटल तो आंसर सी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर जर्मानियम इज यूज्ड इन जर्मानियम टा सेमीकंडक्टर जस्ट पढ़ी के आसिले कोन हेजिवो सेमीकंडक्टर ओके अच्छा बैटरी रे कौन यूज करा हुए ये बैटरीज देछि बैटरी रे लीड को यूज करती पीबी को यूज करती ओके या फिर लिथियम आयन को यूज करती लिथियम गोटे अच्छी मेटालटे यहाँ व्यवहार करा जाए देखी जो मोबाइल किणला बेले तार बैटरी लिखा है कि Li आयन एमती लिखा है माने लिथियम मेटालटा यूज कराता 23 गला 24 को जावा मेटालॉइड्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालॉइड्स कहार प्रॉपर्टी शो करे डेफिनेटली बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स माने मेटल्स और नॉन मेटल्स रो मझिया मझी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करिवो ओके क्वेश्चन नंबर 24 है गला क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच इज नॉट अ मेटालॉइड आंको भितर कोटा मेटालॉइड नुह बोरोन टा होची मेटालॉइड सिलिकॉन टा होची मेटालॉइड आर्सेनिक टा होची मेटालॉइड तो करेक्ट आंसर हे जिवो सल्फर सल्फर टा होची गोटे नॉन मेटल ओके गोटे नॉन मेटल ओके आई होप दिस इज क्लियर एटा हे गला तापरे नेक्स्ट हमर आसुची ओके नेक्स्ट जो आसुची सेटा होची केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखो जनरली जदि हमें पढ़िबा कोन हमर एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर टा पढ़िबा सेतिर रिएक्शन गुडा हबो मु भाबिली कि जेहेतु पढ़ौची तो गोटे जगह रे माने याकू कंपाइल कर देले पढ़िबा को इजी हो मन रखिया को इजी हो हैला आ रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम रे पचरा हुए तो एटा देखिबा जमती क्वेश्चन अच्छी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जदि मेटल को आपण ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करेंगे यू विल गेट मेटल ऑक्साइड ओके गोटे एग्जांपल जमती कि आपण मैग्नेशियम रिबन जालिबा कथा देखिथिबे माने एक्सपेरिमेंट विषय जानिथिबे ओके गोटे व्हाइट डेजलिंग फ्लेम दिए ओके तो मैग्नेशियम होजे कोन मैग्नेशियम होजे गोटे मेटल जदि ताकू आमे ऑक्सीजन सहित जळैबा माने जळैबा माने कोन ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जळैबा जदी
बनब हूँ एमजीओ। एमजीओ हूँ कौन? एमजीओ हूँ मैग्नेशियम ऑक्साइड। ओके, मैग्नेशियम ऑक्साइड। आउ एटा आर नेचर कौन हम? ये ऑक्साइड आर नेचर हम बेसिक। गोटे जिनस माइंड रे पूरा क्लियर करदेव, जदि मेटाल ऑक्साइड बनिला कौन भी मेटाल ऑक्साइड, ताले एटा बेसिक हेतिबो। कारण जनरली मेटाल गुड़ाक बेस था इन नेचर। बेस माने एसिड बेस कथा मु कहूँ। जदि गोटे एसिडिक ऑक्साइड बनिला, एसिडिक ऑक्साइड बनिला ताले एटा गोटे एटा कौन हेतिबो? सॉरी, एटा हला नॉन मेटाल ऑक्साइड। नॉन मेटाल ऑक्साइड जदि बनिला ताले एटा हेतिबो कौन? एसिडिक। नॉन मेटाल कौन? जमीन कि सपोज आप कार्बन सांगे ऑक्सीजन को रिएक्ट कले कौन बनिला? कार्बन डाइऑक्साइड। एटा कौन? एसिडिक ना बेसिक? एटा एसिडिक हेतिबो। काहे एसिडिक? कारण कार्बन टा होची नॉन मेटाल। ओके, सपोज आप कैल्शियम नेले, आपको ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कराइले कौन बनिला? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ताले एटा बेसिक ना एसिडिक? एटा हेतिबो बेसिक। काहे? कारण कैल्शियम टा होची मेटाल। ये जिनसटा क्लियर है कि नहीं? ओके, ये रिलेटेड किसी क्वेश्चंस देजी करबा। मैग्नेशियम बॉन्ड्स प्रोड्यूसिंग। मैग्नेशियम एटा हमें डेफिनेटली एबे देखिले ना, कौन देखिले कि Mg+O2 MgO, एटा को दीटा करबा, दीटा Mg तले 2 करदबा हला। एटा जो मैग्नेशियम ऑक्साइड, मैग्नेशियम ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जोड़िला। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक। ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक। व्हाइट पाउडर फॉर्मड आफ्टर बर्निंग मैग्नेशियम रिबन। जो व्हाइट पाउडर टा फॉर्मेशन है सेटा होची कौन? सेटा होची MgO बा मैग्नेशियम ऑक्साइड। ओके, आर नेचर केमती हम? आर नेचर 100% बेसिक हेतियो, कारण एटा गोटे मेटल ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच गैस कंबाइन्स विथ मेटल्स टू फॉर्म ऑक्साइड्स। अरे भाई, ऑक्साइड फॉर्मेशन केतबेले हबो? जेतबेले ऑक्सीजन संगे रिएक्ट करिवो। ऑक्सीजन संगे रिएक्शन माने होची ऑक्सीडेशन, आउ ऑक्सीडेशन हला परे ऑक्साइड फॉर्मेशन हबो। ताले आंसर कोन हेजिबो? को गैस संगे रिएक्ट करिवो? ऑक्सीजन सहित। मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस। अच्छा, मते प्रथम को मेटल ऑक्साइड टार नेचर कौन? नेचर होची बेसिक। बेसिक माने कौन? बेसिक माने कौन? बेसिक माने होची बेस। ताले बेस रेड लिटमस को कौन करिवो? भाई डेफिनेटली ब्लू कर दबो। ताले एटी आंसर टा कौन हेजिबो? ब्लू हेजिबो। ओके, जदि यार उल्टा पचार था, उल्टा पचार ब्लू को रेड कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हम। नॉन मेटल सहित एटा ऑलरेडी कहि सारछि, जदि नॉन मेटल्स को आपण ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कराइबे नॉन मेटल ऑक्साइड बनिबो। आ तार नेचर केमति हबो? एसिडिक। ओके, ये गोटे एग्जांपल देछि, जदि सल्फर को ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिबे यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रो नेचर केमति हबो? आर नेचर हबो एसिडिक। ओके, क्लियर? आ रिलेटेड आम MCQs देखिबा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड माने नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑक्साइड टा, नॉन मेटल ऑक्साइड माने कोन हेतिबो? एसिडिक हेतिबो। ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक। ओके, जदि मेटल ऑक्साइड पचार ताले बेसिक। SO2 इज फॉर्म्ड बाय बर्निंग। अच्छा, SO2 केमति फॉर्मेशन हेतिबो? डेफिनेटली सल्फर को आम ऑक्सीजन संगे रिएक्ट करैथिबा, देन जाई कि सल्फर डाइऑक्साइड बनिबो। ओके, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? तापर जी होची 34, एसिडिक ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस। आसला सेम क्वेश्चन, ब्लू लिटमस को से कौन करिवो? रेड कर दबो। ओके, काहे कि एसिडिक ऑक्साइड टा होची एसिडिक इन नेचर, एसिड इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, त माने एटा ब्लू लिटमस को कौन करिवो? रेड करिवो। कोन हला आको भितर कोटा गोटे एसिडिक ऑक्साइड को? एसिडिक ऑक्साइड केमिति फॉर्मेशन हो? माने नॉन मेटल संगे रिएक्शन हेतु। आको भितर के नॉन मेटल खोजि दियो। मैग्नेशियम तो मेटल, एटा हबनी। कैल्शियम तो मेटल, एटा हबनी। सल्फर टा नॉन मेटल, एटा आंसर हे जिवो। Na2O माने Na2, Na होची कोन? Na होची टिके Na होची कोन? Na होची गोटे मेटल, त माने एटा बेसिक हे जिवो। एमान को नेचर कोन हबो? मु लिखि दउची। एटा होची बेसिक, एटा होची बेसिक, एटा होची एसिडिक, एटा होची बेसिक। ओके, तला एठी आंसर हे जिवो सी। क्लियर? अच्छा, ये आसला तापरे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्टा सेटा होची रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। ठीक अच्छे, वाटर सहित रिएक्ट है कौन केमती व्यवहार करते। अच्छा, यहाँ जो लिखा अच्छे यहाँ कौन? प्रथम पोटासियम, तापर सोडियम, तापर कैल्शियम, तापर मैग्नेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर आउ गोल्ड। यहाँ हूँ कौन? यहाँ हूँ रिएक्टिविटी सीरीज।
हैला माने मेटल मान को सजा ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ रिएक्शन रो रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं कि सबुटू खतरनाक रिएक्शन करे बा सबुटू मैक्सिमम बा यू नो लाइक मोस्ट रिएक्टिव होची पोटासियम ठीक अछि और सबुटू लीस्ट रिएक्टिव होची गोल्ड ओके पोटासियम सोडियम एमाने कौन करती हाईली रिएक्टिव इन नेचर एमान को खाली से रखा हुए नहीं जनरली सोडियम को आम कौन करती केरोसिन ने डुबेकी रखती गोल्ड सिल्वर एमाने होचंती लेस रिएक्टिव सेइथिपाई आज दे आर लेस रिएक्टिव दे आर एक्सपेंसिव एमान को रेट अधिक ओके कहीं ना एमाने एते जल्दी रिएक्ट करंती माने एमाने एते जल्दी खराब हेबेनी माने एमान को रेट अधिक बट पोटासियम आउ सोडियम को जदी हमें देखिबा एमाने जल्दी रिएक्ट करजंती वाटर सहित तो एमाने वायलेंटली रिएक्ट करबे खतरनाक तरीके रिएक्ट करबे ओके अच्छा ये जो सीरीज को मन रखिया पई गोटे ट्रिक टे अछि से ट्रिक टा मु एठी शेयर कर दोछि ठीक कलर चेंज कर दवा ओके एठी से ट्रिक टा शेयर कर दोछि एमती अछि कटरीना के Na कटरीना ओके माने पोटासियम तापर सोडियम कार मांगी माने कैल्शियम मैग्नीशियम एटी मु लिखुची ता सहित एटी मैच करी चलंतु कटरीना कार मांगी कौन सी कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी ओके एल्युमिनियम जिंक आयरन कटरीना कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी फिर भी हाय क्यों मिली फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी ओके कटरीना कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी ओके माने एटा होची गोटे शॉर्ट ट्रिक मन रखिया पई हैला ए वे रे मन रखिबा कि एटा होची रिएक्शन सीरीज बा रिएक्टिविटी सीरीज ए वे रे जोटा फास्ट रोचे से माने हाईली रिएक्टिव जो माने लास्ट आड़ को रोचंते से माने लीस्ट रिएक्टिव बा लो रिएक्टिव ओके ए रिलेटेड किछटा क्वेश्चंस देखिबा मोस्ट रिएक्टिव मेटल विथ वाटर के हो पोटासियम फास्ट अछि ओके 37 देछि सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर वायलेंटली एटी गोटे मु फिगर लगे जे फिगर टा देखो ध्यान से केमिति सोडियम को वाटर सहित रिएक्ट करिसेंती और से केमिति रिएक्ट करिछि व्हिच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर कोटा वाटर सहित रिएक्ट करिवो नाही ऑब्वियसली गोल्ड कारण एटा एंड रे अछि एटा लीस्ट रिएक्टिव ओके क्वेश्चन नंबर 39 को जबा हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर जदि वाटर सहित रिएक्ट करिवो ताहेले मेटल जेतबेले वाटर सहित रिएक्ट करिवो ताहेले हाइड्रोजन गैस रिलीज हबो ओके तापर हमें नेक्स्ट जीवा होची कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर कैल्शियम कहा सहित रिएक्ट करे वाटर सहित रिएक्ट करे ओके नाइट्रोजन सहित रिएक्ट करे नहीं कारण एटा नॉन मेटलटा आर्गन और हीलियम ए दी जण होचंती नोबल गैस माने सॉरी स्पेलिंग बोले गला नोबल गैस माने दे आर मोनोएटॉमिक दे आर हाईली स्टेबल से माने का सहित रिएक्ट ही करिवेनी ओके तेणु वाटर सहित ही रिएक्ट करिवो कैल्शियम ओके क्वेश्चन नंबर 8 एटा होची रिएक्टिविटी सीरीज मु ऑलरेडी कहि देछि रिएक्टिविटी सीरीज ता तो आमे डायरेक्टली क्वेश्चन को पळेबा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कोन है जिवो पोटासियम नो डाउट ओके लीस्ट रिएक्टिव कोन है जिवो गोल्ड व्हिच इज अबव हाइड्रोजन ऊपर किए अछि देखिबा हाइड्रोजन ऊपर किए अछि एठी देखो हाइड्रोजन ऊपर किए अछि लीड अछि तापर कोन अछि आयरन अछि तापर कोन अछि जिंक अछि देखिबा एठी ऑप्शन ने कोन देछि व्हिच इज अबव हाइड्रोजन डेफिनेटली एटा है जिवो जिंक है जिवो काहे ना बाकी सबुतिक हाइड्रोजन परे अछंती ओके metal below hydrogen cannot okay metal below hydrogen cannot displace hydrogen from acids माने एटा गुटे अछि आगु को भी कांसेप्ट अछि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने कोन हबो ना जोटा
माने मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स थिबे से माने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करियो मोट एग्जांपल देखि बुझौछि कोन नबा जेमिति कि फॉर एग्जांपल्स अछि CuSO4 कॉपर सल्फेट ओके आकु मो जिंक सहित रिएक्ट करेली ठीक अछि आमे जानिछंती जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर जिंक टा कॉपर थारो अधिक रिएक्टिव तले जिंक कोन करिवो रिप्लेस करि जिवो ए जगह रे तो बनि जिवो होछि जिंक सल्फेट आउ कॉपर टा खाली रहि जिवो एई प्रकार रिएक्शन को हमें कहते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्लियर एटी से सिथ पई कहि कि हाइड्रोजन माने मेटल बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन थारो जो माने कम रिएक्टिव थिबे माने डेफिनेटली हाइड्रोजन को रिप्लेस करि परिबेन ओके 45 देछि व्हिच इज मोर रिएक्टिव आंको भितर कोटा मोर रिएक्टिव सबटो अधिक रिएक्टिव कोटा डेफिनेटली एटा जिंक हे जिवो आंको भितर यदि हमें सजेबा आगो जिंक आसीबो ओके तापर आसीबो कोन कॉपर तापर आसीबो सिल्वर तापर आसीबो गोल्ड तेणु यहाँ सब मोस्ट रिएक्टिव हो यहाँ हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जोटा मुझे कहूली कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल यहाँ ये एग्जांपलटा एबे कहूली जस्ट ओके MCQ देखीदार Zn प्लस CuSO4 कौन बनइबो ZnSO4 प्लस Cu माने जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर यहाँ बी बिटा आंसर हो डिस्प्लेसमेंट तापर क्वेश्चन नंबर 47 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs because more reactive metal acts fast यानी कि more reactive element will replace the less reactive element okay 48 ता देखिया देखो एटी आयरन और कॉपर आयरन इज मोर रिएक्टिव so it will replace copper so the answer will be FeSO4 माने आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनिबो कोठी अछि एटा ओके तापरटा सेमति पचारला कॉपर प्लस ZnSO4 कॉपर प्लस ZnSO4 एटा देखो एटी नो रिएक्शन काहे कि कारण एटा होची देखो Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एटा तो ऑलरेडी अछि आ एटा लेस रिएक्टिव अछि एटा लेस रिएक्टिव अछि ये आको रिप्लेस करि परिबो कि नो रिप्लेस करि परिबोनी तो एठी रिएक्शन ही होबनी सेम रहि जे जदि उल्टा दे थांता जदि दे थांता CuSO4 प्लस Zn ताले एटा हे जायता रिप्लेसमेंट ठीक है जायता ZnSO4 प्लस Cu क्लियर आई होप कि एटा बुझा पड़तो एटा एक ट्रिकी वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट मन रखिबो 50 व्हिच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड ओके हाइड्रोजन माने कोटा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिवो फ्रॉम एसिड को ता माने हाइड्रोजन ठो अधिक रिएक्टिव हेतिवा दरकार ए जो चारिटा अछि जदि आको म सजेइबी प्रथमे जिंक आसीबो तापरे आसीबो कोन हाइड्रोजन आसीबो ता तळको आसीबो कॉपर ता तळको आसीबो सिल्वर ता तळको आसीबो गोल्ड ताले हाइड्रोजन ठारू अधिक रिएक्टिव की अछि जिंक अछि ता माने जिंक हे जो करेक्ट आंसर जिंक कोन करिवो हाइड्रोजन को रिप्लेस करे देबो ओके क्लियर आई होप दिस इज क्लियर हला occurrence and extraction of metals ठीक अछि एथरे प्रथमे हमें देखिबा कांसेप्ट कोन अछि फर्स्ट अछि कांसेप्ट ऑफ मिनरल्स कोन नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स जो कंपाउंड्स गुडा को नेचुरली मिले माने नेचर रो मिले ताको हमें जनरली मिनरल्स कहंती आ जो मिनरल्स रू हमें मेटल्स गुडा को एक्सट्रैक्ट करि पारू एटी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट एथि पई को आहिची कारण जनरली हमें मेटल गुडा को एक्सट्रैक्ट कले ताको कमर्शियल पर्पस पई यूज करंती माने सिथरो हमें अर्निंग करंती बा डिफरेंट कंपनीज गुडा को ताको नै प्रोसेसिंग करी सेथिरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिंस किनी सेथिरो कमर्शियल पर्पस रे व्यवहार करे तो जदी मिनरल्स रो मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाउची ताहले ताको हमें कहबा ओर ये दीटा डेफिनेशन समस्त क्लियर हैला मिनरल्स होची कोन नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड्स आ ओर होची कोन मिनरल्स from which metals are economically extracted जो थ्रू metals को extract करियो एटी किछटा एग्जांपल देछि हम टिके डिस्कशन करिबा एटा फर्स्ट जिंस ओके एग्जांपल ले कोन देछि फर्स्ट देछि बॉक्साइट ए गुडा के एग्जाम रे पचरा हुए एटा को वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखिबे फर्स्ट अछि बॉक्साइट रू को मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते बॉक्साइट रू हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते एटा मन रखिबे समस्त मन रखिबे अच्छा आ छोडा आ कोन पचरा हुए बॉक्साइट रो केमिकल फॉर्मूलाटा बेले बेले पचरा जाए मुझे लिखि दूची केमिकल फॉर्मूलाटा कौन हम Al2O3.2H2O माने
Al2O3 कहले आम कौन कहबा एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड कहबा एल्युमिनियम ऑक्साइड ओके एल्युमिनियम ऑक्साइड विथ 2 हाइड्रेटेड वाटर एटा होची कहार केमिकल फार्मूला एटा होची बॉक्साइट रो केमिकल फार्मूला बॉक्साइट रो ओके इथरो एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करा होय तापर कोन अछि तापर अछि हेमाटाइट हेमाटाइट रो कोन बाहरे हेमाटाइट रो आयरन बाहरे ओके एटा मन रखियो समस्ते हेमाटाइट रो कोन बाहरे हेमाटाइट रो बाहरे आयरन हेमाटाइट रो कोन हबो केमिकल फार्मूला हेमाटाइट रो केमिकल फार्मूला हबो Fe2O3 दिस इज वेरी सिंपल एटा मन रखिबो ओके अच्छा आयरन रो आउ गोटे भी अछि आमे ओर जो थ्रू आमे आयरन को एक्सट्रैक्ट करंती सेटा होची लिमोनाइट ओके लिमोनाइट रो केमिकल फार्मूला होची Fe2O3.XH2O ओके जदि पचरा हुए कि आयरन रो कोन दीटा ओर आसीबो गोटे आसीबो हमरो एटा हला हेमाटाइट आ गोटे हिजबो कोन लिमोनाइट क्लियर तापर होची जिंक जिंक रो एक्सट्रैक्शन को ओर हुए जिंक रो एक्सट्रैक्शन हुए जिंक ब्लेंड रो ओके जिंक ब्लेंड रो आ गोटे भी ना अछि ता ना होची फालेराइट एस्टा साइलेंट रहइबो फालेराइट ओके फालेराइट अच्छा आरो कोन केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो केमिकल फार्मूला हे जिवो ZnS जिंक सल्फाइड एथरु जिंक टा मेन मेटल जोटा की एक्सट्रैक्ट करा जाय जिंक रो आ गुटे भी ओर अछि जोटा की एग्जाम रे फ्रिक्वेंटली पचरा जाय सेटा होची कालामाइन CALAMINE कालामाइन रो केमिकल फार्मूला जति पचरा हुए सेटा हे जिवो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 ओके जिंक कार्बोनेट ओके एथिरु भी हमें कोन करंती जिंक रो एक्सट्रैक्शन करंती आई होप कि एति जिंस बुझा पड़ला ओके चलंतु एई कांसेप्ट पर किछि एमसीक्यू हमें ट्राई करिबा फर्स्ट अछि ओर ऑफ एल्युमिनियम एल्युमिनियम रो ओर कोन हो एटा हम समस्त जानि सेंती ऑप्शन बी टा करेक्ट आंसर हे जिवो बॉक्साइट हेमाटाइट रो ओर कोन हे जिवो हेमाटाइट ओर कहार हे जिवो एटा हे जिवो आयरन एथरो आयरन को एक्सट्रैक्ट करा जाय तापर कोन देछि तापर देछि गलीना कोन एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा होची लेड सल्फाइड ओके आ मेन मेटल कोन एथरो एक्सट्रैक्ट करा जाय सेटा होची लेड एटा मन रखिबो समस्त गलीना टा बहुत इंपोर्टेंट एटा पचरा हुए सब पड़े ओके तापर आसुची मैग्नेटाइट रो केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो मैग्नेटाइट रो केमिकल फार्मूला हे जिवो Fe3O4 जम्मा भी कंफ्यूज हेबेनी मैग्नेटाइट कहले Fe3O4 जदि पचारिबो हेमाटाइट जदि पचारला ताले सेटा हे जिवो Fe2O3 आ आपर आ गोटे तुम कहितली आ गोटे कहितली कोन तमरो सैडराइट होची FeCO3 आ गोटे जोटा मु कहितली सेटा होची लिमोनाइट हे जिवो Fe2O3.XH2 ओके एटा नुआटा सैडराइट नुआटा माने ए चारि रकम रो जनरली ओर रु हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करंती मैग्नेटाइट देन हेमाटाइट सिडेराइट देन लिमोनाइट ओके आ तारो कोन केमिकल फार्मूला सेटा मु कहि देली ओके तो ए ठीक करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन बी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 52 हेमाटाइट इज द ओर ऑफ ऑब्वियसली एटा जणा सारी हमें जानि सारिचंती सेटा हे जिवो आयरन इज द करेक्ट आंसर ओके एल्युमिनियम रो कोन हे जिवो एल्युमिनियम रो बॉक्साइट हे जिवो जिंक रो कोन हे जिवो जिंक सल्फाइड हे जिवो ओके क्वेश्चन नंबर 53 को जिबा ओर कोन ओर होची इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल मिनरल आमे कहिले कि जो मिनरल रो आमे एक्सट्रैक्ट करि परिबा मेटल को ताको आमे ओर कहिबा तो एठी करेक्ट ऑप्शन हे जिवो ऑप्शन नंबर सी प्योर मेटल हबो नाही रॉक हबो नाही अलॉय हबो नाही सी इज द करेक्ट आंसर ओके 53 आई होप बुझा पड़िथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा 54 जिंक ब्लेंड कंटेन्स डैश एटा मु ऑलरेडी कहि दैछि मु जानिथिले एथि क्वेश्चन आसीबो जिंक ब्लेंड जदि पचारिला जिंक ब्लेंड रो करेक्ट आंसर कोन हे जिवो एटा ऑप्शन ए हे जिवो जिंक सल्फाइड आर ना कोन जिंक सल्फाइड ओके जिंक सल्फाइड एटी आ गोटे भी जिंक रो ओर अछि जिंक रो ओर आ गोटे अछि कोन ZnCO3 आ ना कोन आ ना मु कहि दैछि ऑलरेडी कालामाइन ओके बट करेक्ट आंसर कोटा हबो करेक्ट आंसर जिते बेले भी जिंक ब्लेंड पचारिबो ताले करेक्ट ऑप्शन हे जिवो जिंक सल्फाइड ZnS क्लियर क्वेश्चन नंबर 54 हे गला क्वेश्चन नंबर 55 को जिबा
all ores are obviously they are minerals. All ores are minerals. Okay, the minerals which are extractable and commercially extractable, okay, they are known as ores. ସେମାନଙ୍କୁ ore କହିଦେବା. Okay, ତ correct option ହେଇଯିବ B. आई होप कि एटा जो ओर और मिनरल्स वाला एटा बुझा पड़िथिबो. तापरे आमे जिबा नेक्स्ट कांसेप्ट दैट इज कोरोजन. ओके, कोरोजन इज अनदर कांसेप्ट, इंपोर्टेंट कांसेप्ट. कोरोजन मीनिंग कोन? स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय एयर एंड मॉइस्चर. एठी मॉइस्चर कहले आमे जो वाटर वेपर को कहउचंदी बा वाटर रो कांटेक्ट्स रे जते बेले गोटे मेटल आसे, एयर आ वाटर रो कांटेक्ट्स रे आसे. एयर कहले ऑक्सीजन, मॉइस्चर कहले होची वाटर. ए दीटार कांटेक्ट रे जते बेले आसे धीरे धीरे से मेटल रो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाए, ताकू ही आमे कहि थाउ कोरोजन. ओके, तार भलो भलो एग्जांपल होची एई तीनटा जोटा कि एग्जाम रे पचरा जाए. गोटे होची रस्टिंग ऑफ आयरन, आ गोटे होची टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, आ गोटे होची ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. ये तीनटा एग्जांपल हे जीवो कहारो कोरोजन. अच्छा, आ विषय रे टिके टिके म कहि दोची. जेमति कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन रो केमिकल इक्वेशन टा आपन को डेफिनेटली जणा थिबा दरकार. जेमिति कि आर केमिकल इक्वेशन हे जीवो Fe plus O2 plus water give rise to Fe2O3 dot XH2. एठी जदि हमें आपको बैलेंस करिया ताले एटा एठी X लगे दबा, XH2O हे जिवो. एठी तीनटा ऑक्सीजन लागिबे आ एठी चारिटा आयरन लागिबे. ओके, तो आयरन टा ऑक्सीजन आउ वाटर प्रेजेंस रे रस्ट रे कन्वर्ट हैला. ओके, रस्ट कोन? रस्ट काहे की बनिला? रस्ट बनिला होची कोरोजन पाई. ओके, ए कोरोजन कांसेप्ट पाई बनि गला रस्ट. आई होप इट इज क्लियर. तापर अछि टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. प्रथमतः ये जो टार्निशिंग वर्ड देखी, गोटे मिनिट, ये जो टार्निशिंग वर्ड देखी मे भी आपन को कंफ्यूज लागथि कि टार्निशिंग कहले कोन बुझा पड़े. टार्निशिंग होची कोन? थिन लेयर ऑफ कोरोजन. ओके, ओवर सिल्वर. सिल्वर ऊपर जदि थिन लेयर रो गोटे कोटिंग पड़ जाए ताको हमें टार्निशिंग कहथि. जनरली कहारो कोटिंग पड़े Ag2S रो, माने सिल्वर सल्फाइड. क्लियर. तापर आसुची कोन? ग्रीन कोटिंग होची कॉपर रो. एटा मन रखिबा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. आमे जिबा वर्तमान आगु को जिबा. क्वेश्चन नंबर 56 को जिबा. रस्ट इज, एटी मु कहिबिनी, ऑलरेडी डिस्कस करि साइछि. Fe2O3.XH2O एटा हे जिवो करेक्ट ऑप्शन ए. 57 ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. कॉपर ऊपर ग्रीन कोटिंग कोटा हे जिवो को. अच्छा, एटा मु डिस्कस करि नथली, मु कहि दोची. ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर को ए जो ग्रीन कलर रो कोटिंग थाए जनरली सेटा होची कोन? सेटा होची कॉपर कार्बोनेट. सेटा होची कॉपर कार्बोनेट. अच्छा, जदि यार केमिकल फार्मूला में लिखिबा, कॉपर पे लिखिबा Cu, कार्बोनेट पे लिखिबा CO3. ओके, कॉपर रो एठी हमर कोन हे जिवो वैलेंस हे जिवो 2 आ एठी कार्बोनेट रो वैलेंस हे जिवो 2. जेहेतु ए दिटा सेम अछि, एटा कैंसिल आउट हे कि 1 1 हे जिवे. ओके, तो फाइनल बनि जिवो केमिकल फार्मूला CuCO3. ओके, तो जदि पचरा हुए कि जो ग्रीन कोटिंग नथिला सेटा जनरली कोन? सेटा हे जिवो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कॉपर कार्बोनेट हे जिवो. क्लियर, समस्त को एटा बुझा पड़ला. ओके, क्वेश्चन नंबर 58 को जिबा. कोरोजन रिक्वायर्स. कोरोजन पाए कोन दरकार? बोथ एयर एंड मॉइस्चर. ए दीटा दरकार पड़िबो. खाली एयर बा खाली वाटर रे हबनी, रस्टिंग हबनी. ओके, तापर क्वेश्चन नंबर 59 को जिबा. सिल्वर डेवलप्स टार्निश माने टार्निश कोन? टार्निश होची अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड. ओके, सिल्वर Ag2S सिल्वर सल्फाइड. क्लियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 60 को जिबा. कोरोजन इज, कोरोजन कोन भाई? कोरोजन सिंपल हम डेफिनेशन बुझी सारले कि मेटल डिस्ट्रक्शन को हमें कोरोजन कहंती. ओके, यूजफुल तो जमा नुह, एलॉय फॉर्मेशन भी नुह, एक्सट्रैक्शन भी नुह. एटा हे जिवो कोन? बी इज द करेक्ट आंसर, मेटल डिस्ट्रक्शन. ओके, तापर हमें नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट कांसेप्ट को. प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कोरोजन को रोकिबा केमिति? वेरी वेरी इंपोर्टेंट. देखो, कोरोजन होची कोन? मेटल डिस्ट्रक्शन हम बुझिले. व्हेन द मेटल कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड योर वाटर वेपर और वाटर और मॉइस्चर. ओके,
आकु रोकिया पे डिफरेंट मेथड्स अच्छी जमती कि जदि आप पेंटिंग कर दौरान गोटे मेटल उपर आप पेंटिंग कर दौरान तो जनरली यहाँ कौन वाटर आउ एयर कंटाक्ट आसबनी तो ये रस्टिंग डेफिनेटली हेनी ओके सेकेंड सेमती अच्छी कौन ऑयलिंग अच्छी ऑयलिंग जदि आप टाइम टू टाइम ऑयल कर ऑयल इज ऑल्सो अ गुड प्रिवेंशन ओके ऑफ कोरोजन कहीं ये माने जो मेटल अच्छी मेटल को कौन कर माने कौन सेफ्टी प्रोवाइड कर प्रिभेन्ट कर ओके क्या सहित मिसवा माने ऑक्सीजन आउ वाटर सहित ओके तापर ग्रीजिंग ग्रीजिंग कौन गोटे ग्रीज माने जदि माने गाड़ी जो आम बाइक बाइक रिपेयर हुए कि गैरेज वगैरह देखिए से माने ग्रीस लगाती ओके से ग्रीस जदि आप आनिक लगाउछन्ती सेटा भी गोटे भल प्रिवेंशन भाया काम करे कोरोजन हुएनी ओके अच्छा ये जो दीटा लास्ट दीटा यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट यहाँ पड़े एग्जाम रे प्रथम कथा हूँ गाल्भानाइजेशन गाल्भानाइजेशन जनरली आम कौन करती गोटे जिंक रो कोटिंग दियंती जिंक रो आम कोटिंग दियंती से मेटाल उपर जिंक रो गोटे कोटिंग दियंती ताकू कह जाए गाल्भानाइजेशन ओके जदि गाल्भानाइजेशन रे मेन मेटाल पचरा हुए ताले आंसर हो जिंक एटा मन रखिए तापर हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन इलेक्ट्रोप्लेटिंग रे जनरली दीटा मेटाल था जमती सपोज मेटाल ए और मेटाल बी ओके सपोज ये मेटाल ए उपरे मेटाल बी रो मु कौन कली कोटिंग दे देली ओके विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी रो कांसेप्ट को यूज करी इलेक्ट्रिसिटी रो मदद रे मु बी मेटल को ए मेटल ऊपर कौन करी कोटिंग दे देली ओके सेही कांसेप्ट को आमे जनरली कहंती इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रे जनरली मेटल रो प्लेटिंग दिया जाए कहार मेटल रो प्लेटिंग दिया जाए एतिकी जिंस मन रखिबो ओके एबे आमे आ रिलेटेड देखिबा कोन एमसीक्यूज अछि प्रथमे अछि गाल्भानाइजेशन यूजेस कोटिंग ऑफ डिस्कशन करिसेंती जिंक हे जिवो करेक्ट आंसर रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड रस्टिंग को केमिति रोकी परिबा पेंटिंग करेक्ट आंसर हे जिवो ऑयलिंग भी करेक्ट आंसर हे जिवो गाल्भानाइजेशन भी करेक्ट आंसर हे जिवो तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव ठीक अछि ये तीनटा जाक मेथड हे जिवे ओके तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 63 इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपोजिट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग रे कहार डिपोजिट हो नॉन मेटल डिपोजिट हो कि होबनी कहार लेयर बसिबो मेटल लेयर बसिबो ताले बी इज द करेक्ट आंसर वाटर होबनी कि एसिड लेयर भी होबनी क्लियर क्वेश्चन नंबर 64 को जीवा गाल्भानाइज्ड आयरन कंटेंट्स गाल्भानाइज्ड आयरन रे कहार कोटिंग दिया जाय थे ऑलरेडी डिस्कशन करा जायछि जिंक गाल्भानाइजेशन वर्ड आसीबो माने जिंक मन को आसीबा जरूरी तापर अछि ऑयलिंग प्रिवेंट्स ऑयलिंग कहा को प्रिवेंट करे कोरोजन को एथरे किछि डाउट नै ओके कोरोजन ओके तो एठी जते कांसेप्ट थिला सब क्लियर हे जायछि कॉन्सेप्ट पर मु कौन कर जो मेटल मेटालॉइड्स आउ नॉन मेटल्स रो जहाँ भी माने हायर लेवल आउ एडवांस लेवल रो क्वेश्चन टीचिंग पई आसी पारे तो मु 66 रु 100 पर्यंत क्वेश्चन सिटी तळु को अटैच करिछि तो एटा हमें डिस्कशन स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन देछि आम्फोटेरिक ऑक्साइड कहले कौन बुझा जाए आम्फोटेरिक ऑक्साइड कहले एमिति गोटे ऑक्साइड जोटा कि बोथ एसिडिक आउ बेसिक बिहेव करथि मु आपन को प्रीवियस क्लास रे बुझे थिली जदि गोटे मेटल ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिवो ताहले से जो ऑक्साइड बनैबो से ताहार नेचर हबो बेसिक यानी कि से गोटे बेसिक ऑक्साइड बनैबो एग्जांपल कोन जेमति कि Na सहित जदि ऑक्सीजन को रिएक्ट करिवि तो बनिबो होची Na2O ओके Na2O तो एटी कौन है ना जनरली यहाँ कौन बनला सोडियम ऑक्साइड बनला सोडियम ऑक्साइड नेचर कौन हम बेसिक हम क्लियर सेमिति जदि गोटे नॉन मेटल सहित मु ऑक्सीजन को रिएक्ट करेबी ताहले कौन बनिबो गोटे एसिडिक ऑक्साइड बनिबो ओके जेमिति कि सल्फर संगे जदि ऑक्सीजन को रिएक्ट करेबी बनिबो होची सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड नेचर हबो एसिडिक ओके बट ये जो चार्टा ऑप्शन अच्छी आंक भितर जो सी बिट जो ऑप्शन टी अच्छी Al2O3 आखु आम कहते आम्फोटेरिक ऑक्साइड कहीं ये बोथ एसिडिक आउ बेसिक बिहेव करे माने दीटार नेचर आ पाखरे अच्छी ओके सेमिति आपण मन आसो कि आउ सर कौन ऑप्शंस हो पारे जोड़ा कि माने बोथ एसिडिक आउ बेसिक रो बिहेव शो करथिबे जेमिति कि आपण पाखरे आउ ऑप्शन अच्छी जेमिति कि हेगला ZNO जिंक ऑक्साइड हेगला कि आपनकर लेड ऑक्साइड हेगला PbO ये सब आम्फोटेरिक इन नेचर ओके दे एक्चुअली बिहेव एसिडिक एंड बेसिक ओके
क्लियर आई होप 66 टा बुझा पड़ी थी 67 को जीवा मोस्ट मेलिएबल मेटाल एटा आंसर है गोल्ड मुझे माने मन पके दोची जो हमर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हेइतिला किए करथिले है तार नाटा बतेबे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता से गोल्ड फॉइल को निया आउ तार रीजन थिला कि गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी मन अच्छी डिस्कशन करी कौन कर गोल्ड को पिटी पिटी थिन सीट रे कन्वर्ट कर मेलिएबल प्रॉपर्टी ओके तो ये करेक्ट ऑप्शन हो बी तापर जीवा 68 को मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ कस्ट अर्थ क्रस्ट तो जदि मोस्ट अबंडेंट मेटल पचारे ताले आंसर ये हो कौन ऑप्शन बी हो एल्युमिनियम जदि मेटल पचारे जदि मेटल न पचारि पचारे गैस ठीक अच्छे ताले एटा कौन हो ताले एटा ऑक्सीजन हो क्लियर जदि मेटल पचारे ताले एल्युमिनियम जदि गैस पचारे ताले ऑक्सीजन हो ओके 68 टा बुझा पड़ला 69 नोबल मेटल कोटा जोटा माने विरल मिलुथिबा बहुत डिफिकल्ट सेटा गोल्ड हे जिवो ये सब तो हबनी ऑप्शन तापरे 70 ब्रास ब्रास इज ए alloy ऑफ कॉपर एंड जिंक आ कॉपर और टीन मिसिले एटा कोन हे जिवो एटा हे जिवो ब्रोंज कोन हे जिवो एटा ब्रोंज ओके ये दीटा alloy पचरा जाय सब बळे मन रखिबो हे ब्रोंज पचार दिला नेक्स्ट क्वेश्चन टा पचार दिला एटा हे जिवो कोन एटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हे जिवो एटा हे जिवो कॉपर आउट टीन कॉपर आउट एसएन होची टीन हैला जदि कॉपर आउट टीन मिसिबे ताले एटा बने देबे होची ब्रोंज ओके 71 हे गला स्टेनलेस स्टील रे कोन कंटेन करे स्टेनलेस स्टील रे क्रोमियम आउ निकेल ये दीटा कंटेन करंती ओके जे मु से दिन बुझेइतिली मु कहितली जदि स्टील कथा कुए स्टील रे जदि पचरा आयरन तो थिबो आयरन संगरे जनरली कार्बन को मिसा जाए फॉर द स्टेबिलिटी आउ जदि स्टेनलेस स्टील पचार देला ओके तो ये आम कौन करवा स्टेनलेस स्टील आम आयरन तो थी डेफिनेटली आयरन संगे आम क्रोमियम आउ निकेल को ऐड करदे ओके ये दीटा मन रख तो 72 रो करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन ए तापर जीवा 73 को व्हिच इज अ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और सिलिकॉन टा होची कोन गोटे मेटालॉइड मन पड़ुची कौन सब डिस्कशन करते मेटालॉइड रो बोरॉन सिलिकॉन आर्सेनिक लेड आ कौन लेड हम कि एटा मते कमेंट कहबो लेड हबो ना हबोनी ओके एटा कमेंट कहबो मते डेफिनेटली ओके आर्सेनिक आ कौन थिला पोलोनियम टेलुरियम मन पड़ुची ओके तो ये सब हो जिवो हमर कौन मेटालॉइड्स ओके तो 73 हे गला 74 को जिबा व्हिच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस रे को मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाए तो इटी करेक्ट आंसर हे जिवो एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड रे एक्सट्रैक्ट हमें जनरली एटा को करा जाए ओके तापर जिबा 75 को क्रायोलाइट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओके क्रायोलाइट जनरली जो क्रायोलाइट अच्छी क्रायोलाइट रो एक्चुअली आम क्या एक्सट्रैक्ट करूँ एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करूँ नो डाउट तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो क्रायोलाइट विषय आउ किसी जिन बुझीदबा क्रायोलाइट रो प्रथम कथा हो यार केमिकल फॉर्मूला कौन यार केमिकल फॉर्मूला हूँ Na3Al F6 ओके Na3Al F6 ओके तो आर ना जदि कहवा सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड ओके तो जनरली जो प्रोसेस रे एक्सट्रैक्ट करा हुए ता ना होची से प्रोसेस नाटा भी बेले बेले पचार दिए हॉल हेरोल्ट प्रोसेस ये प्रोसेस टा नाटा पचरा जाए कि क्रायोलाइट रु एल्युमिनियम को केमती एक्सट्रैक्ट करा जाए ओके तो आज क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन 76 हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय ओके आज फास्ट क्वेश्चन पचार जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स था कौन कौन सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स था मुझे सहित रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कशन करी जो थी पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नेशियम एल्युमिनियम ये सब हाईली रिएक्टिव
मेटल्स रे जानती एई मेटल्स गुडा को एक्सट्रैक्ट करिया पई ये चारटा भितर को मेथडटा जनरली आम यूज करती। तो प्रथम देछि रिडक्शन विथ कार्बन, ना इलेक्ट्रोलाइसिस, ना रोस्टिंग, ना कैल्सिनेशन। तो आंक भितर करेक्ट ऑप्शनटा हो इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन बी। ओके, तो एबे मु ये चारिटा को डिस्कस कर दउछि कारण आ विषय के आइडिया थिबा निहाती जरूरी। ये रिगार्डिंग क्वेश्चंस पचरा हुए गोटे गोटे करी मु डिस्कस कर दउछि। प्रथम अछि रिडक्शन विथ कार्बन। ओके, देखंतु जेते सब मेटल्स अछंती जो माने लेस रिएक्टिव दैन कार्बन, कार्बन ठारू जो माने लेस रिएक्टिव थांती जनरली सेमानंकर माने ऑक्साइड रू से मेटल को एक्सट्रैक्ट करिया पई आमे रिडक्शन विथ कार्बन वाला ये वाला जो प्रोसेस आमे यूज करंती, ये वाला प्रोसीजर यूज करंती। जनरली एथिरे कोन हुए ना जहां भी मेटल ऑक्साइड थाए, मेटल ऑक्साइड को आमे कार्बन सहित ट्रीट करंती सो दैट कि आमको मेटल रेस्पेक्टिव मेटल मिलिबो, ता सहित कार्बन मोनोक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गोटे गैस एठी रिलीज हबो। ओके, मु गोटे एग्जांपल देकी आपनको बुझाउची। जेमिति कि फॉर एग्जांपल माने कि चलंतु गोटे मेटल ऑक्साइड हैला जिंक ऑक्साइड जेडेनो, जेडेनो सहित जदि मु कार्बन को रिएक्ट करूची, ओके, तो आई विल गेट जिंक एज अ मेटल, जोटा मेन मेटल अछि जिंक मते मिलिबो, ता संगरे कार्बन मोनोक्साइड जो गैस ता इटा रिलीज हबो। ओके, इटा गोटे हे गला एग्जांपल। आउ कोन एग्जांपल हे परिबो जेमति कि फॉर एग्जांपल लेड ऑक्साइड पीबीओ, पीबीओ को जदि सेमती कार्बन सहित मु ट्रीट करिबी आई विल गेट लेड एज द मेन मेटल, देन आई विल गेट कार्बन मोनोक्साइड एज अ गैस। ओके, तो जो माने लेस रिएक्टिव देन कार्बन थांती तांको पई आमे ये वाला मेथड यूज करंती रिडक्शन विथ कार्बन। ये क्वेश्चन पचरा हुए। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस कथा समस्त को जना अछि। इलेक्ट्रोलाइसिस रे आमे कोन करंती जनरली इलेक्ट्रिसिटी देई कंपाउंड टा को ब्रेक डाउन करंती। ओके, तो एथिरे जनरली कोन जो माने हाईली रिएक्टिव मेटल्स थांती जेमिति कि पोटेशियम हे गला कि आपनकर सोडियम हे गला, कैल्शियम हे गला, मैग्नीशियम हे गला, एल्युमिनियम हे गला, एई मानको पई आमे माने जनरली यूज करंती। ओके, कोन करंती ना इलेक्ट्रोलाइसिस करंती। गोटे इलेक्ट्रोलाइसिस रो मु गोटे एग्जांपल एठी लेखुची जेमिति कि फॉर एग्जांपल आम पाखरे अछि माने कि चलंतु सोडियम क्लोराइड। ओके, NaCl एटा लिक्विड स्टेट रे अछि माने कि चलंतु। ओके, तो आकु जदि हम इलेक्ट्रोलाइसिस थ्रू रे भांगीबा वी विल गेट 2Na प्लस Cl2। ओके, एटा गैस रिलीज हबो, जदि बैलेंस करबा एठी गोटे 2 इनटू कर दबा हे जिवो। ओके, तो एठी देखंतु ए जो एठी कोन अछि सोडियम अछि हाईली रिएक्टिव मेटल, तो आकु जदि हमको एक्सट्रैक्ट करियार अछि ताले हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड टा को यूज करबा। क्लियर? तापर थर्ड बिट रे अछि रोस्टिंग। ओके, रोस्टिंग कोन, रोस्टिंग कथा मु कहूची एटा ध्यान देकी सुनिबे। रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। आई रिपीट, रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। ओके, माने जदि गोटे सल्फाइड ओर थिबो, गोटे मेटल सल्फाइड थिबो, ताकू जदि ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे हमें जळेइबा वी विल गेट मेटल ऑक्साइड सांगरे गोटे सल्फर डाइऑक्साइड बाहरी जिवो। ओके, कोन कहिली मु आउथरे टिके लिखि दोची, एटा टिके तळे एटा डिस्कस कर दबा। ओके, एठी मु लिखि दोची जेमिति कि मु कहिली रोस्टिंग। ओके, रोस्टिंग कोन पई यूज करा हुए, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स। ओके, जो ओर रे सल्फर थिबो। ओके, आ एटार सबुठु इंपोर्टेंट जिंस मन रखिबे कि रोस्टिंग जेतळे करा हबो केमति करा हबो विथ द प्रेजेंस ऑफ excess amount of air और ऑक्सीजन आर प्रेजेंस रे हम एक्सेस अमाउंट रे। ओके, कहीं आर गोटे अपोजिट प्रोसेस तापर आसीबो कैल्सिनेशन, सेथिरे मु डिस्कस करिवि। ओके, सेथिरे केमती आमे लेस अमाउंट रो एयर नबा बा लेस अमाउंट रो ऑक्सीजन करबा। आर जदी जनरल हमको पचरा जाय कि केमती रोस्टिंग टा को केमती करा जाउची, जेमती कि आपण पाखरे अछि कोन मेटल सल्फाइड मु कहिली जो ओर रे सल्फाइड थिबो ताकू आमे कोन करबा ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करबा सो दैट वी विल गेट मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, गोटे एग्जांपल नै कि मु बुझौची जेमिति कि माने कि चलंतु आपण पाखरे अछि जिंक सल्फाइड ZnS, ता सहित जदि आमे ऑक्सीजन को रिएक्ट करैबा ताहले हे जिवो कोन ना ZnO मेटल ऑक्साइड मिलिबो प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलिबो। ओके, आकु जदि आमे बैलेंस करबा ताहले इठी दे दबा 2 तापर इठी 2 दे दबा। ओके,
तापरे ऑक्सीजन टा देखिबा एठी 3 दे देबा एठी ओके तापरे एठी दे देबा 2 ओके तो एटा बैलेंस થઈ गला आपनकर आपण मन रखिबे रोस्टिंग टा केतोळे करा जाय जदी मेटल सल्फाइड थिबो क्लियर ए जिंस क्लियर हे गला तापरे नेक्स्ट थिला देखंतु एठी ऑप्शन ने नेक्स्ट थिला होच कैल्सिनेशन मु एटा डिटेल ले डिस्कस करि दोउची कारण इथिरु क्वेश्चंस पचरा हुए तो एठी मु कैल्सिनेशन विषय भी डिस्कशन करि दोउची तो जनरली कैल्सिनेशन ने कोन हुए कैल्सिनेशन होची कोन रोस्टिंग थारो टिके डिफरेंट रोस्टिंग रे आपण विथ द प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम और लार्ज अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन संगे आपण कोन करंती रिएक्ट करंती ओके बट कैल्सिनेशन ने जनरली कोन हुए इटा हुए यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स जेमिति रोस्टिंग रे कोन होतला सल्फाइड ओर्स सेमिति एठी हेजबो कार्बोनेट ओर्स सेकंड कथा मन रखिबे अच्छा कार्बोनेट ओर्स आ गोटे भी अच्छी जेमति कि माइंड को आसिला जेमति कि हाइड्रेटेड ओर्स ओके हाइड्रेटेड ओर्स ओके आउ कोन एटा माने इथिरे एयर बा ऑक्सीजन केते रहिबा दरकार एटा जते लिमिटेड हे परिबो लिमिटेड और मिनिमम ओके सेथिरे कोन थिला मैक्सिमम एटा मु डिफरेंस कहूची ओके अच्छा सेथिरे कोन होतला एंड प्रोडक्ट कोन बाहरतला एंड प्रोडक्ट रे गोटे सल्फर डाइऑक्साइड बाहरतला आरो एंड प्रोडक्ट कोन बाहरिबो आरो एंड प्रोडक्ट बाहरिबो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ओके एंड प्रोडक्ट माने डेफिनेटली आपन को गोटे मेटल ऑक्साइड मिलिबो ता संगे जो बाई प्रोडक्ट जोटा बाहरिबो एटा कार्बन डाइऑक्साइड हेतिबो नहले वाटर हेतिबो मु गोटे एग्जांपल लिखि के आपन बुझौची जेमिति कि माने कि चलंतु आपन को पाखरे अछि कालामाइन ओके कालामाइन रो कोन थिला केमिकल फार्मूला मन अछि मन नाही ना आपण रिवीजन करूना माने जदी मन नाही तो जिंक कार्बोनेट थिला मु कहि दिले एटा ZnCO3 आकु जदी हमें कोन करबा हीट करबा ताहले हमकु मिलिबो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ओके एटी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होला गैस ता संगे देखंतु जिंक ऑक्साइड अनि गोटे मेटल ऑक्साइड मिली गला आउ कोन हे परिबो जेमति कि माने कि चलंतु CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आकु भी जदी आपण हीट करिवे आपण को मिलिबो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ओके आ ये सब गुडा को गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन रो एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन कोन जो थिरे हीट रिलीज हुए ओके क्लियर तो आई होप एटा बुझा पड़ी थिबो तो फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर हे जिवो इलेक्ट्रोलाइसिस तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कैल्सिनेशन इज डन इन ओके कैल्सिनेशन केमती हुए एबे बुझेली कैल्सिनेशन ने कोन हुए लिमिटेड बा मिनिमम अमाउंट रो एयर दरकार माने थाए तनो एठी एब्सेंस ऑफ एयर हे जो एक्सेस ऑफ एयर होबनी कारण एक्सेस ऑफ एयर रे हम कोन करती रोस्टिंग करंती ओके तो बी टा करेक्ट ऑप्शन हे जो रोस्टिंग इज डन इन रोस्टिंग टा केमती हुए एक्सेस ऑक्सीजन बा एयर एक्सेस अमाउंट रो ऑक्सीजन बा एयर रे आपण करिवे ओके क्लियर तापर नेक्स्ट देछि 79 गलीना इज अ ओर ऑफ अच्छा एटा कहिबे मते गलीना कोन हे जिवो ये सब गुडा को डिस्कशन हे छि एटा कहिबा कथा नु एटा हे जिवो लेड बा पीबी अच्छा गलीना रो केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो मु कहिदिली गलीना रो केमिकल फार्मूला हे जिवो PbS लीड सल्फाइड ओके लीड सल्फाइड एटी मेन मेटल हे जिवो कोन मेन मेटल कोन एक्सट्रैक्ट करा हुए ना एटा हे जिवो लीड ओके तापर हमें नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 80 को क्वेश्चन नंबर 80 पचाछि कि मैग्नेटाइट रो फार्मूला कोन मु से दिन आयरन रो जो डिफरेंट ओर डिस्कशन करथिली सेते बेले मु 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर डिस्कशन करथिली हला कोन कोन करथिली मते कमेंट सेक्शन में मन पके कि समस्त लिखिबे ओके तो एठी मैग्नेटाइट रो कोन हे जिवो करेक्ट ऑप्शन मैग्नेटाइट रो हे जिवो Fe3O4 डायरेक्ट आंसर एटा मन रखिबे डायरेक्टली देखंतु माने मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड्स रे बुझिवा जिंस कम अछि आ मन रखिबा जिंस बहुत अछि तेणु डेफिनेटली ये सब जिनस मन रखु आउ Fe2O3 जोटा अच्छी यहाँ कहार हो कहल केमिकल फार्मूला यहाँ हो हेमाटाइट भी होची कौन हेमाटाइट होची आयरन गोटे ओर ओके Fe2O3 क्लियर 80 हो गला 81 को जीवा व्हिच इज नॉट एन एलॉय यांक भीतर कोटा एलॉय नो तो ब्रेस तो गोटे एलॉय हो जिवो ब्रोंज तो गोटे एलॉय हो जिवो स्टील भी एलॉय हो जिवो बॉक्साइट हबनी बॉक्साइट होची गोटे ओर रो एग्जांपल बॉक्साइट रो हमें एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करंती ओके अच्छा मते किए कहि परिबे डेफिनेटली कि ब्रेसटा केमिति बनची ब्रासटा केमिति बनिची कॉपर आउ कोन मिसै चंती जिंक ओके आ ब्रोंजटा केमिति बनिची कॉपर संगरे टिन मिला हैची ओके आ स्टीलटा केमिति बनिची आयरन सहित आ कोन मिसिची
कार्बन मिसिछि ओके ये तीनटा जिंस मन रखिबे आई होप कि 81 बुझा पड़ला नेक्स्ट आम जा 82 को हार्डेस्ट मेटल कोटा हार्डेस्ट मेटल क्रोमियम हो आंसर सीधा क्रोमियम अच्छा मते किए कहबो कि क्रोमियम रो एटॉमिक नंबर केते हबो तो क्रोमियम रो प्रथम कथा सिंबल हो सीआर ओके आर जदि पचरा हुए एटॉमिक नंबर केते हबो तो एटॉमिक नंबर हो 24 ओके जदि पचरा हबो कि एटॉमिक मास केते हबो क्रोमियम रो एटॉमिक मास हो 52 यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट एटा मन रखियो समस्त ओके 82 हो गला 83 को जीवा बेस्ट कंडक्टर कोटा बेस्ट कंडक्टर हो बेस्ट कंडक्टर हो सिल्वर ओके सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर रो सिंबल कौन हो सिल्वर रो सिंबल हो AG ओके एटा मन रखिए समस्ते तापर जीवा 84 को थर्माइट प्रोसेस यूजेस थर्माइट प्रोसेस रे जनरली हुए कौन ओके देखो थर्माइट प्रोसेस रे आमे जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करंती ओके जो भी मेटल को मेटल ऑक्साइड रो जोटा भी आमे जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करंती केमिति एक्सट्रैक्ट करंती सेतरे मेन जिंस होची एल्युमिनियम पाउडर को व्यवहार करा जाय एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ओके एटा मु टिके शॉर्ट लिखि दोची एटा जानिथिबा दरकार थर्माइट प्रोसेस रे कोन हुए इन थर्माइट प्रोसेस वी एक्सट्रैक्ट metals from their respective metal oxides using aluminum powder as reducing agent okay रिड्यूसिंग एजेंट ये क्वेश्चन टा सीधा सीधा पचरा हुए कि रिड्यूसिंग जो थर्माइट प्रोसेस रे रिड्यूसिंग एजेंट कहा को व्यवहार करा जाए तो ये आंसर हो एल्युमिनियम पाउडर एटा जाना थिबा दरकार ओके तो यहाँ कौन यूजेस हुए तो करेक्ट ऑप्शन हो एल्युमिनियम ओके आर गोटे मु एग्जांपल थर्माइट प्रोसेस रो गोटे दे दोची टिके बेटर अंडरस्टैंडिंग पई जेमति कि मानिक चलंतु आपन पाखर अछि हेमाटाइट अछि Fe2O3 अछि हेमाटाइट अछि हेमाटाइट को जदि आपण एल्युमिनियम पाउडर सहित रिएक्ट करेबे ओके ट्रीट करेबे यू विल गेट Al2O3 ओके एल्युमिनियम ऑक्साइड आपण को मिलिबो ता संगे आयरन मिलिबो ता संगे हीट रिलीज हो ओके तो एटा गोटे थर्माइट प्रोसेस रो एग्जांपल हे जिवो जोठी देखंतु एल्युमिनियम पाउडर को आमे व्यवहार करले ओके 84 आई हो बुझा पड़ला 85 को जिबा मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल रो मेन मेटल क्वांटिटी मैग्नीशियम हे जिवो दुटा जिनस मन रखिए जदि क्लोरोफिल पचारे ताले मैग्नीशियम जदि हेमोग्लोबिन पचारे ताले आयरन हे जिवो ओके अच्छा क्लोरोफिल रो बेले बेले ई क्वेश्चन पचारे कि जो मेन मेटल जदि कोन हला आपनकर मैग्नीशियम हला मते कहंतु क्लोरोफिल रो आपनकर केमिकल फार्मूला कोन हे जिवो ओके एटा टिके बड़ हबो मन न रखिले चलिबो मु टिके लिखि दोउची फिर भी C55H72Mg N4O5 देखो ये सेंट्रल मेटलटा कौन है ये सेंट्रल मेटलटा है आपनकर मैग्नीशियम ओके सिमिलरली जदि हेमोग्लोबिन कथा पचारे तो हेमोग्लोबिन रो मेन मेटल कौन है हेमोग्लोबिन रो मेन मेटल है आयरन आपण माने जानिथिबे कि हेमोग्लोबिन आयरन रो डेफिशिएंसी रे झियो मान को डिजीज हे थाए एनीमिया ओके एनीमिया होची से डिजीज जते बेले आपण को बॉडी रो आरबीसी रो काउंट डिक्रीज हो जाए माने नंबर ऑफ आरबीसी टा कमी जाए ओके तो सेठी कोन होता है ना जनरली सेठी आयरन रो डेफिशिएंसी रो होता है यानी कि हेमोग्लोबिन रे आयरन गुडा को ब्रेक डाउन हो जाती आयरन गुडा को बाहरी जाती जहाँ फल आरबीसी गुडा को कौन होती डेड हो जाती मरी जाती आरबीसी रो काउंटा कमी जाए ओके 86 टा बुझा पड़ा एबे जीवा 87 को व्हिच मेटल इज स्टोर्ड अंडर किरोसिन तले को मेटल को स्टोर करके रखिया जोटा हाईली रिएक्टिव हेतिबे जोटा हाईली रिएक्टिव हेतिबो आंको भितर कोटा हाईली रिएक्टिव आंको भितर कपर तो हबनी सिल्वर तो हबनी आयरन तो हबनी तो करेक्ट आंसर कोन हेजिबो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव जोटा को आमे कोन करंती केरोसिन अंडर रे स्टोर करके रखंती ओके 87 तो हेजिबो सी अच्छा तापर आसिला होजी क्वेश्चन नंबर 88 कि ग्रीन भिट्रियोल कहा को कहा जाए प्रथम कथा होची ग्रीन भिट्रियोल माने कोन भिट्रियोल माने होची क्रिस्टल्स जदि गोटे ग्रीन कलर रो क्रिस्टल देखिया को मिले क्रिस्टल बुझी परछंती तो ग्रीन कलर रो क्रिस्टल्स देखिया को मिले
ठीक अच्छे ताहले आमे ताको कहते ग्रीन भेट्रियोल जनरली आमे जानते कि जदि आयरन कथा देखा आयरन टा ग्रीन ओके तो ग्रीन भेट्रियोल हूँ कौन ना आपणकर फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट कौन कहली फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट अच्छा फेरस सल्फेट रो कौन केमिकल फॉर्मूला हो FeSO4 ओके हेप्टा माने कौन हेप्टा माने 7 7 हाइड्रेटेड माने वाटर 7H2 देखो ये जो ऑप्शन भितर कोटा अच्छी देखो ए बिट रे अच्छी एटा हो ग्रीन भेट्रियोल जेमिति ग्रीन भेट्रियोल पचरा हुए सेमिति ब्लू भेट्रियोल भी पचरा हुए आ व्हाइट भेट्रियोल भी पचरा हुए जदि ब्लू भेट्रियोल हेतिबो ताले सेटा कॉपर सल्फेट हेजिबो कारण कॉपर सल्फेट ब्लू कलर थाए आउ जदि व्हाइट पचरा व्हाइट भेट्रियोल पचरा ताले जिंक सल्फेट हेजिबो कारण जिंक टा थाए होची कोन आपणकर व्हाइट कलर रही ओके देखो तापर क्वेश्चन दी ब्लू भेट्रियोल मुझे कहली ब्लू भेट्रियोल टा कौन हो करेक्ट ऑप्शन बी हो अच्छा सबुठ इंपोर्टेंट होची इटा मन रखिए केमिकल फॉर्मूला मन रखिए आ नाटा मुझे लिखिदे आ नाटा हो कौन आ नाटा हो कॉपर सल्फेट ओके अच्छा पांचटा अच्छी ताले कौन कहबी पेंटा पेंटा हाइड्रेट ओके पेंटा हाइड्रेट क्लियर ताले 89 हो बी बिट आंसर हो तापर कौन देछि व्हाइट भेट्रियोल पचाछि ताले व्हाइट भेट्रियोल मैं ऑलरेडी कहि सारछि ताले जिंक सल्फेट एटा ZnSO4 माने जिंक सल्फेट आउ 7 हाइड्रेट ओके माने हेप्टा हाइड्रेट ओके व्हिच नॉन मेटल इज लिक्विड को नॉन मेटलटा लिक्विड तो सेटा हो ब्रोमीन ब्रोमीन रो सिंबल कौन हम ब्रोमीन रो सिंबल हो बी कैपिटल बी स्मॉल आर आर एटॉमिक नंबर हो 35 मन रखिए कारण एटा सब बळे पचरा हुए ओके क्लियर तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट देछि व्हिच नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन पई को नॉन मेटलटा इसेंशियल ऑक्सीजन रेस्पिरेशन रो इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन मु आगुरु कहिछि एटा मन रखिए समस्ते एटा भूली गले हबनी कारण बारंबार क्वेश्चन पडुछि रेस्पिरेशन में कोन कहितले सिंपल ग्लूकोज अछि ग्लूकोज कोठो आसिला ग्लूकोज आसिला फूड रो फूड रे डाइजेशन हैला बायोलॉजी डाइजेशन हेकी कौन है सिथुरु ग्लूकोज अल्टीमेटली कन्वर्ट है ग्लूकोज सांगरे जेतेबेले आमे ऑक्सीजन को जळेइले हैला तले हमको कौन मिलिला हमको एनर्जी मिलिला ओके ता सांगरे हमर हीट रिलीज हैला ओके ताले रेस्पिरेशन रे ताले मुख्य नॉन मेटल कौन हेजिवो ऑक्सीजन हेजिवो ताले बी बिट हेजिवो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 डायमंड इज अ एलोट्रॉफ ऑफ अच्छा प्रथमे हमें बुझिबा कि एलोट्रॉफ कौन व्हाट डू मीन बाय एलोट्रॉफ ओके एलोट्रॉफ कौन एलोट्रॉफ रो आगो मु डेफिनेशन कहि दोछि एलोट्रॉफ्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्स of same element that exist in the same physical state but have different arrangements of atoms and therefore different properties सर कौन गोटे लंबा चौड़ा डेफिनेशन कहले मैं बुझी पारनी अच्छा मुझे शॉर्ट रे कहि दोछि कौन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म थिबो डिफरेंट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल बा स्ट्रक्चर फॉर्म्स थिबो कहारो ऑफ सेम एलिमेंट रो एलिमेंट सेम थी तार स्ट्रक्चर डिफरेंट थी केमी स्ट्रक्चर डिफरेंट है डिफरेंट स्ट्रक्चर केमती हो पार डिफरेंट स्ट्रक्चर से हम जितेबले तादेह जो आटम्स गुड़ाक अच्छा तार अरेंजमेंट डिफरेंट थी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एटम्स गुड़ाक डिफरेंटली अरेंज होते ओके जदि डिफरेंटली अरेंज होती तार कौन हो तार जो प्रॉपर्टीज गुड़ाक डिफरेंट हो तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो बुझी पारुच डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो ओके ताले डायमंड रो एलोट्रॉप पचारछि कि डायमंड रो एलोट्रॉपटा कोन हेजिवो ताले एटी करेक्ट ऑप्शन कोन हेजिवो एटी कार्बन हेजिवो बी बिट हेजिवो अच्छा एटी मु आउ किछटा इन्फॉर्मेशन देई दोछि एटा मन रखिबे समस्ते एटा इंपोर्टेंट ओके जदि ए जो एलोट्रॉप रिगार्डिंग एलोट्रॉप रे कोन एग्जाम रे पचरा हुए सेगुडा करिया कारण बहुत सारा जिंस अछि सब जिंस तो मन रखि परिबेनी जोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो इंपोर्टेंट सेटा मन रखिबा जेमिति कि फॉर एग्जांपल जदि कार्बन कथा पचारे ओके कार्बन रे कौन एलोट्रॉप्स हो पार कार्बन रे प्रथम कथा मन रखिले डायमंड कारण ये क्वेश्चन आम कर सारी प्रथम आसो डायमंड ओके तापर कौन आसो ग्राफाइट ग्राफाइट तापर कौन आसो फ्यूलेरेन फ्यूलेरेन ओके यहाँ कार्बन रे ये तीन टा एलोट्रॉप्स पचरा हुए सेकेंड कौन पचरा हुए सेकेंड पचरा हुए फॉस्फोरस 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 रो सेमती कौन
तीन रकम रो एलोट्रॉप्स पचरा हुए कौन गोटे हूँ व्हाइट फॉस्फोरस आ गोटे हूँ रेड फॉस्फोरस आ गोटे हूँ ब्लैक फॉस्फोरस ओके सिमिलरली ऑक्सीजन कथा भी पचरा हुए ऑक्सीजन कहले दीटा जिनस मन रखिए गोटे हूँ O2 आ गोटे हूँ O3 एटा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो ओके आ O3 टा कौन हो O3 टा हो ओजोन एतिकी जिनस आप मन रखिए एलोट्रॉप रिगार्डिंग ओके आई होप कि ये क्वेश्चन टा बुझा पड़ी 94 को जीवा ग्राफाइट कनसिस्ट ऑफ ग्राफाइट क्या नहीं कि एटा हो डेफिनेटली कार्बन कारण आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे कि ग्राफाइट हूँ कहार एलोट्रॉप कार्बन रो एलोट्रॉप सिलिकॉन वैली इज एसोसिएटेड विथ ये जो क्वेश्चन हम कहते सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली ओके तापर नेक्स्ट 96 को जीवा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एटा फ्लोरीन हे जीवो करेक्ट आंसर एटा मन रखिबे अच्छा एथिरे रीजनिंग भी पचारे यार बेले बेले रीजनिंग पचारे कि काहे कि फ्लोरीन होची मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल प्रथम कथा आपण मन रखिबे फ्लोरीन कोन फ्लोरीन होची हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओके प्रथम कथा कौन कहली मु फ्लोरीन हूँ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेकेंड पॉइंट कौन कहीं फ्लोरीन को निया मोस्ट माने रिएक्टिव नॉन मेटल बोली सेकेंड कथा हूँ जदि फ्लोरीन आप साइज देखिए स्मॉलर एटॉमिक साइज ओके स्मॉलर एटॉमिक साइज जेहेतु एटॉमिक साइज टा स्मॉल अच्छी है जदि एटॉमिक साइज टा स्मॉल रहिबो ताले कौन करिवो ये अलाउस करिवो ओके कहा ये अलाउस करिवो इलेक्ट्रॉन को ओके अट्रैक्ट करिवो अलाउस करिवो माने अट्रैक्ट करिवो ओके अलाउस एटा अलाउस न लिखि अट्रैक्ट लिखि दबा अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वेरी स्ट्रांगली ओके ये इलेक्ट्रॉन गुडा को स्ट्रांगली कौन करिवो ताडू को टाणिवो जदि आमे देखिबा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रे तो फ्लोरीन सबटो हाईएस्ट हे जिवो तापर क्लोरीन हे जिवो तापर हे जिवो ब्रोमीन तापर हे जिवो आयोडीन ओके ये जो ग्रुपटा अच्छी आपको कहते हेलोजेन्स कौन कहती हेलोजेन्स ओके ग्रुप 17 ओके पीरियडिक टेबल रे ताको कहती हेलोजेन्स को मु इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज रे एटा कौन कली रखीदेली आ संगे आउ किछि इनफॉरमेशन पचरा हुए सेटा भी मन रखी था कारण एटा बेले बेले पचारि दबो जदि से पचारिला कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कोटा हबो मोस्ट रिएक्टिव मेटल आखि बुझिकी मारिबे होची सीजियम देखिथिबे सीजियम ओके सीएस सीजियम आ जदि नॉन मेटल पचरला ताल तो फ्लोरीन हे जिवो अच्छा फ्लोरीन को आ गोटे जिंस भी कहते एटा भी पचरा हुए कि स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके एटा भी पचरा हुए एटा भी मन रखिथिबे ओके दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा हेगला 96 97 को जीवा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कोटा आगो भीतर कोटा लीस्ट रिएक्टिव डेफिनेटली नियन हे जीवा काहे कि नियन होची को गैस मु कहितले नोबल गैस एटा को गैस नोबल गैस माने रिएक्शन करंती नाही आउ कोन कोन अछि नोबल गैस रो सीरीज आमे जदी लेखिबा आउ कोन कोन अछि नोबल गैस रो जेमिति कि अछि हमर हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन आउ रेडन यही 6टा 7टा को आपण मन रखिथिबे ओके 6टा अछि 6टा को मन रखिथिबे एगुडा कोन करंती लेस रिएक्टिव थांती फ्लोरीन तो रिएक्ट करिवो आपण देखिले भी ऑक्सीजन आउ क्लोरीन माने रिएक्ट करिवे ओके लीस्ट रिएक्टिव माने सबटो कम रिएक्शन करे 98 को जिबा मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर्स एटा म कहिबेनी मर्क्यूरी अच्छा डिफरेंट रीजन अछि काहे कि मर्क्यूरी की आमे व्यवहार करंती थर्मोमीटर रे माने 3-4टा रीजन अछि 3 to 4 रीजन्स आर देयर सेगुडा को आपण मते कमेंट सेक्शन में कहिबे कमेंट करिवे जदि आपण माने सिंसियरली क्लास को फॉलो करचंती ताले जहां भी मो टास्क दोउची ताकू डेफिनेटली करंतु ओके आपण को पई भलो 98 हे गला 99 को जिबा व्हिच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक कथा मु डिस्कशन करथिली एम्फोटेरिक कोन जो ऑक्साइड टा बोथ एसिडिक आउ बेसिक बिहेव करिवो ओके आंक भीतर कोन हे जिवो ZnO हे जिवो बा जिंक ऑक्साइड हे जिवो आउ कोन कोन एग्जांपल हबो Al2O3 हबो ए तीनटा मन रखियो कारण एगुडा को ही रिपीटेडली पचारे आउ लेड ऑक्साइड ए तीनटा मन रखियो ए तीनटा ही एग्जाम रे रिपीट हे की पचरा हुए ओके 99 हे जिवो तापर 100 को जिबा व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट आंक भीतर को स्टेटमेंट टा करेक्ट ऑल मेटल्स आर हार्ड ना एटा भूल हे जिवो काहे कि अछि कोन
मर्क्यूरी अच्छी मर्क्यूरीटा हूँ कौन लिक्विड स्टेट रे अच्छी तापर देखिए ऑल नॉन मेटल्स आर डल ना एटा भी भूल हो कारण आयोडीन अच्छी एक्सेप्शन आयोडीनटा कौन करे चकचक करे साइनिंग करे ग्राफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी हाँ यहाँ ठीक है ओके मर्क्यूरी सॉलिड ना मर्क्यूरीटा लिक्विड हो सी बिटा हो करेक्ट आंसर तो ये आम 100टा एमसीक्यू सरुची ये वन लाइन रिविजन फटाफट टे देखीदे मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन हो गोल्ड हो बेस्ट कंडक्टर सिल्वर हो लिक्विड मेटल कौन हो मर्क्यूरी हो लिक्विड नॉन मेटल कोटा हो ब्रोमीन हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड मेटालॉइड्स यूज्ड इन चिप्स हो सिलिकॉन ओर ऑफ द एल्यूमिनियम हो बॉक्साइट आयरन माने आयरन ओर हो हेमाटाइट रस्ट ये पचार केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 ओके ता संगे XH2O गाल्भानाइजेशन आम कहार कोटिंग दियंती जिंक रो कोटिंग दियंती मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो पोटासियम लीस्ट रिएक्टिव हो गोल्ड ओके लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गोल्ड तापर आसीज होची मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हो फ्लोरीन आ ग्राफाइट हो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली ग्राफाइटा हूँ गोटे नॉन मेटल हेले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे एक्सेप्शन आम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2ZnO अच्छी आ गोटे मुझे मन रखा यहाँ भी मन रखिदेवे लेड ऑक्साइड PbO ओके ब्रास रही कपर जिंक कपर प्लस जिंक एटा कपर प्लस टिन हो ब्रोंज हो स्टेनलेस हो आयरन क्रोमियम आउ निकेल समाहार बा तीनटा कंबाइन करदे मिल ओके सो ये आमर आज क्लास आम एंड करवा आर जो पीडीएफ टा अच्छी जेहेतु आर सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गला मु क्वेश्चंस गुड़ाक डिस्कशन करदेली पीडीएफ टा मु टेलीग्राम चैनल रे अपलोड करदेवी तले टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छी से जॉइन करेंगे आपन को मिल जाव नहीं कि आप रिविजन करेंगे आपड़ एक कथा जमा भी भावेनि कि मेटल्स नॉन मेटल मेटालॉइड्स सरीगला ये चैप्टरटा एंड होगला डेफिनेटली आगु को मु जो चैप्टर रो आउ टिके एडवांस लेवल रो क्वेश्चंस नहीं कि आसीबी ओके एमसीक्यूज नहीं कि आसीबी ओके जहाँ भी जदि आउ किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन थिबो या फिर माने जोटा कि एग्जाम ठारू टिके हाई लेवल बा हार्ड लेवल नहीं कि आसीबी जोटा कि आपन पय हेल्पफुल हो ओके जदि जीटी पय आपन प्रिपरेशन करूचंती डेफिनेटली चैनल रो प्लेलिस्ट को विजिट करंतु आपन को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल जिवो आउ रिलीजियसली फॉलो कले डेफिनेटली आपन पय बेनिफिशियल हो ओके वीडियो टी देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद रहिली जय जगन्नाथ।